हम लोग किस तरीके से वेलनेस प्रोडक्ट्स को किस तरीके से हम लोग और आगे बढ़ा सकते हैं। आज हम लोग थोड़ा बहुत हमारे बेसिक चीज़ों के ऊपर बात करेंगे और साथ ही साथ जो चीज़ें हम लोग शायद नहीं कर पाते हैं या फिर जाने-अनजाने बहुत बार हम लोग मिस्टेक कर देते हैं, उस चीज़ों को भी हम लोग थोड़ा-सा बेटर करने के ऊपर कोशिश करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा-सा मिक्स रहेगा। आप लोग कोशिश करिए कि थोड़ा बहुत नोट डाउन करने के लिए, क्योंकि नोट डाउन करेंगे तो ऑब्वियसली बात है आगे चल के हम लोग इसके ऊपर रिविज़न कर सकते हैं और आगे चल के हमारे बिज़नेस को भी बढ़ा सकते हैं, राइट? तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों व्हाई मोदी केयर? कोई मुझे बता सकते हैं कि मोदी केयर के प्रोडक्ट्स के अंदर में ऐसा क्या है जो कि मार्केट में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे और भी कई सारे ब्रांड्स हैं और भी कई सारी कंपनीज़ हैं। तो और भी कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं, क्या उससे हमारे प्रोडक्ट्स बेहतर हैं? यस, ऑब्वियसली हमारे पास बेहतर है। तो व्हाई मोदी केयर? मोदी केयर के पास पहली बात तो है कि हमें क्यों मोदी केयर चूज़ करने की ज़रूरत है या फिर क्यों हमें वेल कैटेगरी के प्रोडक्ट्स चूज़ करने की ज़रूरत है। पहली बात तो है कि हम लोग जितने भी प्रोडक्ट्स बनाते हैं ना, उसके पीछे रहते हैं कई सालों के रिसर्च। और जब आप कोई एक प्रोडक्ट जब यूज़ कर रहे होते हैं, उसके पास अगर रिसर्च कई सालों की मेहनत है, तो देखिएगा जब भी आप उस प्रोडक्ट का यूज़ करते हैं, वो प्रोडक्ट आपके लिए काम कर देता है। तो काम करने के पीछे हमारे क्या होता है कि कई सालों की मेहनत उसके पीछे लगते हैं। आपने भी देखा होगा कि वेट मैनेजमेंट के प्रोडक्ट्स को हम लोग लगभग 1 सालों तक हम लोग इसके ऊपर काम कर रहे थे और फाइनली हम लोगों ने इस प्रोडक्ट को लॉन्च करा। तो इसका मतलब ये होता है कि हम हर एक चीज़ के ऊपर ध्यान लगाते हैं, उसके क्वालिटी, उसके रॉ मटेरियल्स, उसके जो कॉम्बिनेशंस होते हैं, उस रॉ मटेरियल को हम लोग कहाँ से सोर्स करेंगे, कौन से रॉ मटेरियल सबसे बेस्ट है। और मैं बता दूँ आपको कि इंडिया में ऐसे बहुत कम कम कंपनीज़ हैं, जिसके अंदर के जो रॉ मटेरियल होते हैं, वो हम लोग बाहर से भी सोर्स करते हैं। हमारे पास एक प्रोडक्ट आता है इंटेलेक्टे, कितने लोग जानते हैं इस प्रोडक्ट के बारे में? इंटेलेक्ट के बारे में आई थिंक बहुत सारे लोग जानते होंगे, है ना? इंटेलेक्ट के अंदर में जो हम लोग रॉ मटेरियल यानी काँचा माल डालते हैं, पता है वो कहाँ से हम लोग लाते हैं? वो लाते हैं हम लोग न्यूज़ीलैंड से। हमारे पास एक गमी आती है दोस्तों, जिसका नाम है यम्मी टमी गमी, बच्चों को देते हैं 5 साल के ऊपर। ये जो यम्मी टमी गमी है, इसके अंदर के जो कंपोनेंट्स होते हैं, ये पता है कहाँ से लाते हैं हम लोग? ये हम लोग लाते हैं अमेरिका एंड यूरोप से। इसके बाद हमारे पास एक प्रोडक्ट है दोस्तों जिसका नाम है फ्रीडम टैबलेट, फ्रीडम टी, फ्रीडम रोल ऑन। इसके जो रॉ मटेरियल है पता है कहाँ से आते हैं? ये सारे कनाडा से सोर्स करते हैं। तो आपके पास ऐसे प्रोडक्ट है जिसके रॉ मटेरियल सिर्फ भारत से आपको मिल रहा है, ऐसी बात नहीं है दोस्तों। ये पूरे दुनिया के अंदर में जहाँ से भी वो चीज़ अवेलेबल है बेस्ट पॉसिबल, वो हम लोग लेकर आते हैं। एक कोरियन रेड जिनसिंग है, आपने नाम सुना होगा कोरियन रेड जिनसिंग। ये जो जिनसिंग है, जिनसिंग भारत में भी पाए जाते हैं, लेकिन जो कोरिया में विशेष प्रकार के जो लाल कलर के जिनसिंग होते हैं ना, वो सबसे अव्वल होता है। इसीलिए हम लोग ये जो जिनसिंग है, वो भारत के जिनसिंग को छोड़कर हम लोग इसको ले आते हैं आपके जो है साउथ कोरिया से। जापान के भी आगे एक देश है साउथ कोरिया, जहाँ से हम लोग इसको सोर्स करते हैं। और एक प्रोडक्ट है हमारे पास krill ऑयल। आप में से बहुत से लोगों ने नाम सुना होगा krill ऑयल के बारे में। krill ऑयल के जो मेन कंपोनेंट है, पता है हम लोग वो कहाँ से लाते हैं? वो अंटार्कटिक समुद्र से लाते हैं। अंटार्कटिक ओशन के बिल्कुल गहराई में ये तत्व पाए जाते हैं, वहाँ से उसको उसको उठाकर लेकर आते हैं दोस्तों। इसीलिए इसको बहुत बार सुपरनोवा krill ऑयल या फिर अंटार्कटिक krill ऑयल भी बोला जाता है। तो आप देखिए कि जितने भी आप प्रोडक्ट्स लेते हैं, इसके पीछे कई सालों की मेहनत है, कई सालों का रिसर्च है, कई सालों से इसको बनाए जा रहे हैं और इसके जो कंपोनेंट्स है, इसके अंदर में कितने मात्रा की चीज़ें दिए जाएँगे, ये सब कुछ रिसर्च बेस्ड है दोस्तों। इसके पीछे हज़ारों सर्टिफ़िकेट्स है, हज़ारों कंपनीज़ या फिर हज़ारों जो एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि जो सर्टिफ़िकेट्स देते हैं, क्वालिटी के सर्टिफ़िकेट्स देते हैं, ऐसे सर्टिफ़िकेट्स हमारे पास मौजूद हैं। हमारे प्रोडक्ट्स ऑर्गेनिक होते हैं, हमारे प्रोडक्ट्स के डीएनए टेस्ट हम लोग करते हैं ताकि कोई भी अलग चीज़ें हम लोग इस्तेमाल ना करें। हमारे प्रोडक्ट्स जो है एक तरीके से हर्बल होते हैं और इसकी वजह से क्या होता है कि आपको बेस्ट पॉसिबल रिज़ल्ट आपको मिलता है दोस्तों। तो जब भी इसके बाद आप वेल कैटेगरी के प्रोडक्ट यूज़ करो, इसके पीछे की मेहनत को ज़रूर याद रखना कि इसके पीछे कितने सालों की मेहनत हम लोग लगाते हैं, कहाँ-कहाँ से हम लोग रॉ मटेरियल्स लेकर आते हैं, फिर आपको बेस्ट पॉसिबल प्रोडक्ट्स आपको देते हैं। इसीलिए आप किसी भी आप देखिएगा कोई भी प्रॉब्लम के ऊपर आप कोई भी प्रोडक्ट देते हैं, आँख मूंद के आप दे दीजिए, काम ज़रूर होगा दोस्तों क्योंकि हमारा ट्रस्ट आपके साथ है। क्योंकि हम लोग ट्रस्ट के तौर पे इस प्रोडक्ट्स को बनाते हैं दोस्तों और इसीलिए इतने बेहतरीन तरीके से काम हो। तो आप हम लोग आज
वाई मोदी केयर को बात किया कि मोदी केयर के प्रोडक्ट्स इसीलिए बेहतरीन हैं। क्वालिटी में अव्वल है, बेहतरीन तरीके से हम लोग बनाते हैं, हम लोग रॉ मटेरियल को बेहतरीन तरीके से सोर्स करते हैं, अच्छी जगह से लेकर आते हैं और इसी वजह से ये प्रोडक्ट्स मार्केट में बेस्ट है दोस्तों। तो आज हम लोग अगर देखें तो हमारे पास कई सारे चीज़ें हैं जिसके ऊपर हमें काम करना होता है। हमें बेसिक चीज़ों के ऊपर हमें काम करना होता है। लेकिन आज के दिनों में जो बेसिक एक प्रॉब्लम है, आज हम लोग देखिए बहुत सारे टॉपिक्स हैं, लेकिन हम लोग आज जो है सारे टॉपिक्स के ऊपर एक दिन में बात करना पॉसिबल नहीं होता है। तो आज हम लोग थोड़ा-सा जो है स्किन हेल्थ के ऊपर हम लोग थोड़ा-सा बात करेंगे कि स्किन हेल्थ क्या है? पुरुष एवं महिला दोनों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा ये दोनों वर्ग के लोगों को ही ये आपके जो है मददगार हो सकते हैं। तो पहले हम लोग थोड़ा-सा स्किन के ऊपर पता करते हैं कि देखो स्किन के केयर में स्किन में जितने भी प्रॉब्लम्स आते हैं, स्किन में जितने प्रकार के रोग होते हैं दोस्तों, इसके पीछे क्या होता है? कई सालों के जो प्रॉब्लम्स या फिर जो टॉक्सिन्स या फिर जो तत्व हम लोग बॉडी के अंदर में डाल लेते हैं, इसकी वजह से स्किन धीरे-धीरे खराब होने शुरू होते हैं। आप में से कितने लोग हैं जो रोग प्रतिरोधक क्षमता का नाम सुना है? सुने होंगे आप आप में से मैक्सिमम लोग सुने होंगे रोग प्रतिरोधक क्षमता। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता के अंदर में जो सबसे बड़ा जो एक तरीके से एक इम्यून सिस्टम का पार्ट है दोस्तों, वो आपका त्वचा है, वो आपकी स्किन है। तो स्किन को अच्छा रखना बहुत इम्पोर्टेंट है और आपके स्किन में कोई भी दिक्कत है, स्किन में कोई भी अगर प्रॉब्लम है, तो आगे चल के हम लोग देखते हैं कि हम लोग अंदर से भी बीमार पड़ जाते हैं। तो अंदर से बीमार पड़ने का मतलब क्या है कि बाहर जो एक फर्स्ट लेवल बैरियर है, ये फर्स्ट लेवल बैरियर होता है। अगर इसको पार करके कोई भी जो बैक्टीरिया है, वायरस है, पैथोजेन है, वो अंदर आ जाए, तो हमारे लिए वो एक बड़े प्रॉब्लमेटिक बात है दोस्तों। इसीलिए स्किन को अच्छा रखना आपकी इम्यूनिटी के मामले में भी बहुत अच्छा या और ज़रूरीमंद बात है दोस्तों। है ना? जस्ट अ सेकंड। परफेक्ट। तो अगर हम लोग देखेंगे तो स्किन को अच्छा रखने के लिए हमें क्या-क्या चीज़ करने की ज़रूरत है? चलिए थोड़ा-सा इसके ऊपर बात करते हैं कि हमें 2 तरीके से काम करना होगा स्किन को बेटर रखने के लिए। एक, बाहरी तौर पे हम लोग बेटरमेंट करेंगे और साथ ही साथ हम लोग अंदरूनी तौर पे भी बेटरमेंट करेंगे, है ना? 2 तरीके से जब काम करेंगे तो देखिएगा हम लोग एक बेस्ट वे पॉसिबल हमारे जो स्किन रिलेटेड डिजीज़ेज़ होते हैं या फिर स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, इसको हम लोग बड़े आराम से ट्रीट करेंगे। यहाँ पे हम लोग स्किन केयर पर भी बताएँगे आपको और साथ ही साथ हम लोग जो अंदरूनी तौर पे आपको लेने होंगे, वो भी आपको बताएँगे और एंड पे जाके हम लोग आपके सवाल भी लेंगे। है ना बढ़िया बात दोस्तों? तो आपके स्किन के बारे में आप कितना जानते हैं, थोड़ा बहुत सोचिए आप। डू यू नो योर स्किन? आपके स्किन को आप जानते हैं? आपको पता है आपका स्किन का टाइप क्या है? इसको जानना बहुत ज़रूरी है। चलिए थोड़ा बहुत इसके ऊपर बात करते हैं। पिक्चर के ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए। देखिए, स्किन के 3 लेयर्स होते हैं। अगर आप त्वचा को देखेंगे तो त्वचा के 3 लेयर हैं और 3 लेयर एक तरीके से 3 बैरियर का काम करता है। पहला जो ऊपर का लेयर होता है इसको कहा जाता है एपिडर्मिस और एपिडर्मिस एक तरीके से आपके एकदम आउटर लेयर है जिसको हम लोग छू सकते हैं, जिसको हम लोग छू रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, इस लेयर को बोला जाता है एपिडर्मिस। जो मिड जो बीच वाला जो पार्ट होता है दोस्तों उसको कहा जाता है डर्मिस। राइट? और इस डर्मिस के अंदर में ही आपके जो कनेक्टिंग सेल्स होते हैं या फिर इसके अंदर में जो टिश्यूज है जो आपकी स्किन को लचीलापन या फिर स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, ये सारे जो फ्लेक्सिबिलिटी का काम होता है, ये आपके इसी लेयर के अंदर में होता है। और ये लेयर सबसे मोटा लेयर माना जाता है दोस्तों, डर्मिस। और जो एकदम नीचे वाला लेयर है, उसका नाम है दोस्तों हाइपोडर्मिस यानी ये एक फैट का लेयर होता है। यानी वसा से बनाए गए लेयर होते हैं दोस्तों, जो कि एक तरीके से हमें स्किन को टाइट रखने में और स्किन को प्रोटेक्शन करने में हमें मददगार होते हैं। तो अगर हम लोग बात करें स्किन में अगर दिक्कत है, तो आप सोचिए कि कौन-सी लेयर में हमें दिक्कत आ रहे होते हैं। अगर हमें कोई भी अगर मुझे अगर स्किन डिजीज़ है या फिर मुझे स्किन प्रॉब्लम है या फिर मुझे स्किन में कोई भी दिक्कत हो रही है दोस्तों, तो ये आपके डर्मिस लेयर में ये दिक्कत आ रहे होते हैं। ठीक है? तो आपको हमेशा आपकी स्किन को क्लीनिंग करने के ऊपर ध्यान देना है क्योंकि स्किन आपके इम्यूनिटी का सबसे बड़ा ऑर्गन है। स्किन एक ऑर्गन है, इसको याद रखिएगा। पूरे जो स्किन है बाहरी तौर पे ये एक इकट्ठा एक ऑर्गन है। ठीक है? और इसको सही रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर हम लोग देखेंगे जितना हम लोग उम्र होते रहते हैं हमारे ना 30 साल, उसके बाद 40 साल, उसके बाद 50 साल, देखिएगा स्किन के अंदर के जो कोलाजन होते हैं या फिर जो लचीलापन है, वो धीरे-धीरे करके कम होने शुरू हो जाते हैं। और इससे क्या होता है, जो आपके मॉइस्चर बैरियर है, ये धीरे-धीरे कम होने शुरू हो जाते हैं। और इसके साथ-साथ जो ड्राइनेस है, हम लोग राजस्थान में रहते हैं,
ड्राइनेस बहुत है यहाँ पे, है ना? सूखापन बहुत है, और इसकी वजह से क्या होता है कि इचिंग होना, रेडनेस होना, सनबर्न हो जाना या फिर खुजली हो जाना, उसके बाद खुजली के बाद दाग-धब्बे आ जाना, ये बहुत कॉमन है दोस्तों। और एंड पे जाके तो सोराइसिस वगैरह भी होने शुरू हो जाते हैं। हम लोग आगे चल के बात करेंगे कि सोराइसिस होने के क्या रीज़न होते हैं। याद दिलाना मुझे एक बार, ठीक है? और उसके साथ-साथ कुछ बहुत सारे समय पे तो बहुत बड़े आकार के कंसर्न भी हमें देखने को मिल जाता है। देखिए, उम्र के साथ-साथ स्किन के इस बदलाव को हम लोग रोक नहीं सकते। जितना ज़्यादा हम लोग आगे बढ़ेंगे, उसके साथ-साथ हमारे स्किन में ये जो जो परिवर्तन है, ये बिल्कुल होएँगे। इसको हम लोग रोक नहीं सकते। लेकिन इसको हम लोग बेटरमेंट ज़रूर कर सकते हैं। इसको हम लोग थोड़ा बहुत केयर ज़रूर कर सकते हैं दोस्तों। तो आपकी स्किन को जानना बहुत ज़रूरी है। तो स्किन को कितने लोग जानते हैं? आपकी स्किन ड्राई है या फिर ऑयली है या फिर कॉम्बिनेशन है या फिर नॉर्मल है? इसको जानने का एक सिंपल तरीका मैं बता देता हूँ। सबके घर में टिश्यू पेपर होते हैं, पतला-सा टिश्यू पेपर, है ना? आप क्या करेंगे, सुबह उठने के बाद, सुबह जगने के बाद ये टेस्ट करना होता है। सुबह जगने के बाद आपके टिश्यू पेपर को ऐसे चेहरे पे रखेंगे आप, और अच्छे से इसको धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके नाकों के साइड में, आँखों के ऊपर ऐसे कर-कर के आप इसको आपके चेहरे पे लगाओगे। उसके बाद उस पतला टिश्यू पेपर को ऐसे लाइट के सामने देकर देखिए, अगर उसमें ऑयल है, अगर उसमें ऑयल है, सुबह उठने के बाद मैं कह रहा हूँ, तो आपकी स्किन ऑयली है। अगर आपके उस टिश्यू पेपर में पूरे चेहरे में ऑयल नहीं है, सिर्फ़ आपके इस टी ज़ोन, इसको टी ज़ोन कहा जाता है दोस्तों, है ना? यानी आपके ये फोरहेड और नाक के ये 2 पार्ट, यहाँ पे अगर ऑयल है, तो इसको बोला जाता है कॉम्बिनेशन स्किन, यानी थोड़ा थोड़ा ड्राई, थोड़ा ऑयली, इसको कॉम्बिनेशन बोला जाता है। और जो नॉर्मल स्किन वाले होते हैं, उनके स्किन बहुत अच्छा माना जाता है बेसिकली। यानी आप गर्मी में भी आपको दिक्कत नहीं, सर्दी में भी आपको दिक्कत नहीं, लेकिन ऐसे स्किन ना मात्र 2% लोगों के पास पाए जाते हैं। लेकिन मैक्सिमम लोग जो है, या तो ऑयली, या तो कॉम्बिनेशन, या तो ड्राई स्किन के अंदर में ही आ जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि आपके स्किन अगर इन तीनों में आ जाते हैं दोस्तों, तो आपको स्किन प्रॉब्लम होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। या तो आपकी स्किन ज़्यादा ऑयल बना रहे हैं, या फिर आपकी स्किन बिल्कुल ऑयल नहीं बना रहे हैं, या फिर आपकी स्किन में थोड़ा बहुत ऑयल, थोड़ा बहुत ड्राई। तो इस समय में आपका एक प्रॉपर केयर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखो बहुत सारे फैक्टर है जो कि हमारे लिए क्षतिदायक होते हैं, लाइफ़स्टाइल है, खान-पान है, स्ट्रेस लेवल बहुत हाई है आजकल, हम लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में काम करते हैं, बाहर जाते हैं, पॉल्यूशन का सामना करते हैं, सूरज में हम लोग घूमना पड़ता है हमें, हमें बाइक चलाने होते हैं, गाड़ी चलाते हैं, इससे क्या होता है डर्ट वगैरह, धूल, मिट्टी ये सारे हमारे स्किन में लग रहे होते हैं। और स्किन केयर का मामला सिर्फ़ महिलाएँ ज़्यादा सँभालते हैं। कि स्किन केयर की बात है तो महिलाएँ ज़्यादा करेंगे, पुरुष ज़्यादा नहीं करते, है ना? लेकिन ये एक गलतफ़हमी है, पुरुषों को भी स्किन केयर करनी चाहिए, नहीं तो आप जो है, ये जो हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, इससे आपके स्किन को नहीं बचा पाएँगे। चलिए दोस्तों, तो स्किन में जो दिक्कतें हैं, इसका हम लोग सॉल्यूशन बताएँगे आपको, उससे पहले थोड़ा बहुत फटाफट हम लोग दिक्कत को देख लेते हैं। पहला दिक्कत होता है पिगमेंटेशन, पिगमेंटेशन मतलब ऐसे छोटे-छोटे, छोटे-छोटे दाग आ जाना स्किन पर। बहुत सारे लोगों के होते हैं, राजस्थान में बहुत देखा जाता है, दाग आ जाना। इसको पिगमेंटेशन कहा जाता है दोस्तों। यानी पिगमेंट हो जाना मतलब थोड़ा-सा डिस्कलरेशन हो जाना, यानी आपके जिस कलर की स्किन है, उसके उल्टा कलर अगर आपकी स्किन में थोड़ा-थोड़ा करके आ जा रहे हैं, उसको पिगमेंटेशन बोला जाता है। एक्ने यानी पिंपल बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर आपको हो रहे हैं, तो उसको एक एक्ने बोला जाता है दोस्तों। और इसके पीछे भी आपके हेल्थ इश्यूज़ या फिर इंटरनल हेल्थ इश्यूज़ बहुत मायने रखता है। अगर आपके अंदरूनी तौर पे अगर आपका हेल्थ सही नहीं है, तो आपके पिंपल आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेगा। स्पेशली अगर आपके ब्लड अगर प्यूरिफाइड नहीं है, बॉडी के अंदर में टॉक्सिन्स बहुत ज़्यादा है, तो आप एक्ने को सिर्फ़ बाहरी तौर पर ट्रीट नहीं कर पाएँगे। अर्ली एजिंग यानी आजकल इसका बहुत ज़्यादा जो है दिक्कत है कि बहुत जल्दी हमारे स्किन जो है बूढ़े हो जा रहे हैं दोस्तों। इसके साथ-साथ जो है ड्राई लाइन्स दिखते हैं लोगों को, यानी थोड़ा-सा क्रैक्स या फिर ड्राइनेस के वजह से ऐसे ड्राई लाइन्स दिखने शुरू हो जाते हैं। रेडनेस राजस्थान में बहुत देखे जाते हैं कि आप जब भी धूप में निकलते हैं आपकी स्किन बिल्कुल लाल-लाल से होने शुरू हो जाते हैं, है ना? इसके साथ-साथ जो रिंकल्स है ये भी हमें आजकल देखने को मिल रहे हैं। तो ये एक प्रॉब्लम है जो कि आजकल मेजरली मुझे जितना लगा राजस्थान को मैंने जितना समझा है, जितने केसेस मेरे पास आए दोस्तों उस हिसाब से ये सारे प्रॉब्लम बहुत कॉमन है राजस्थान के अंदर। तो आउटर तौर पे कैसे केयर करेंगे?
चलिए इसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो करेक्ट स्किन केयर रिजीम फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप किसी भी तौर पे आपकी स्किन को बचाना चाहते हैं, इसको प्रोटेक्ट रखना चाहते हैं। आप किसी भी क्षेत्र से हैं, आप शहर से बिलॉन्ग करते हैं, आप गाँव से बिलॉन्ग करते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको एक बेसिक स्टैंडर्ड स्किन केयर आपको बिल्कुल फॉलो करनी चाहिए, नहीं तो आप आपकी स्किन को लॉन्ग टर्म पे हेल्दी नहीं रख पाएँगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों? तो यहाँ पे बात आती है एक बहुत शानदार रेंज स्लो का, जिसका आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर और भी कई सारे हमारे पास रेंज है, फॉरेस्ट वेक्टर है। आप रेंज के ऊपर मैं बात नहीं कर रहा, मैं प्रोसेस के ऊपर बात कर रहा हूँ कि क्या-क्या प्रोसेस आपको फॉलो करनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये जो स्लोका की अगर मैं बात करूँ, तो ये भी क्वालिटी बहुत शानदार है इसकी। इसके साथ-साथ जो है इसके अंदर में जो फॉर्मेशन ये एक तरीके से फ्रांस से किया गया है इसके रॉ मटेरियल्स। ये बहुत ही शानदार प्रोडक्ट्स है दोस्तों, और फ़ॉर्मूला जो है वो बेहतरीन है। सेफ्टी का एश्योरेंस हम लोग आपको देते हैं कि बहुत सेफ प्रोडक्ट है। आपके स्किन के ऊपर 100% सैटिस्फैक्शन आपको मिलेगा। सैटिस्फैक्शन गारंटी आपको मिलता है, और ये सारी चीज़ें नेचुरली बनाए जाते हैं, नेचुरल तत्वों से बनाए जाते हैं। में एक व्यक्ति को अगर स्किन केयर करना है बाहरी तौर पे, तो उसको उनको क्या-क्या प्रोडक्ट्स लेने चाहिए? देखो, पहले तो एक फेस वॉश आप ज़रूर लीजिए आपके स्किन टाइप के अनुसार। अगर आपकी स्किन टाइप ड्राई है, तो उस हिसाब से आप एक फेस वॉश चूज़ करिए, ठीक है? और आप अगर आप नहीं जानते कौन से फेस वॉश आपको चूज़ करनी चाहिए, तो उसके लिए आपको पिंकी अंसारी जी से एक बार कंसल्टेशन करने पड़ेंगे। उसमें मैं आपको उतना ज़्यादा नहीं बता पाऊँगा कि कौन से फेस वॉश आपको लेने चाहिए, और आपके स्किन केयर के ऊपर, आपके स्किन टाइप के ऊपर कौन-सा फेस वॉश बेस्ट होगा। तो सुरेश जी जानते हैं, पिंकी अंसारी जी से आप अपनी कंसल्टेशन कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको हेल्थ की बातें बता सकता हूँ ज़्यादा। इसके बाद क्या करनी चाहिए? आपको एक क्लींजर आपको ज़रूर आपको एक लेनी चाहिए। फेस वॉश जो है ना, वो स्किन को बाहरी तौर पे क्लीन करता है। और जो क्लींजर होता है, वो अंदर के पोर्स जो होते हैं ना हमारे स्किन के अंदर में, जो गड्ढे होते हैं, ये पोर्स को ये क्लीन करने के ऊपर काम करता है, जिसमें टोनर्स आ जाते हैं, स्क्रब्स आ जाते हैं, और फेस पैक्स भी आ जाते हैं। ठीक है? तो क्लींजर करना बहुत ज़रूरी है, क्लींजिंग ज़रूर करिए, अगर आप स्किन को लॉन्ग टर्म पे हेल्दी रखना चाहते हैं। ठीक है? और आप थोड़ा-बहुत अगर आपके स्किन टोन को बेटर करना चाहते हैं, तो फेस वॉश के साथ क्लींजर ज़रूर यूज़ करिए। इसके साथ-साथ सनस्क्रीन्स का एप्लीकेशन ज़रूर करिए। हमारे पास एक न्यू सनस्क्रीन आ गया दोस्तों, आपको पता है? कितने लोग जानते हैं कि हमारे पास एसपीएफ प्लस, 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 प्लस 4 प्लस है इसके अंदर में। तो एक लॉन्ग टर्म एक सन प्रोटेक्शन आपको मिल सकता है, और अभी जिस तरीके से गर्मी है ना दोस्तों, एक तरीके से जल जा रहे हैं हम लोग जब भी बाहर निकल रहे हैं। तो अल्ट्रा वायलेट रेज़ बहुत ज़्यादा क्षति पहुँचाते हैं स्किन के अंदर में। तो एक सनस्क्रीन ज़रूर एप्लीकेशन करिए बाहरी तौर पे, एक मॉइस्चराइज़र चूज़ करिए, और एक फेयरनेस क्रीम ज़रूर चूज़ करिए, ताकि लॉन्ग टर्म पे आप जो है अपने स्किन को थोड़ा-सा फेयर कर सको। सभी लोग चाहते हैं कि जो स्किन टोन मेरा है ना, इससे थोड़ा मैं बेहतर हो जाऊँ। है ना? चाहते हैं ना? मैं भी चाहता हूँ। सब चाहते हैं कि भाई जो भी स्किन टोन मेरा है ना, इससे थोड़ा बेटर हो जाऊँ। और ऊपर से गर्म समय गर्मी के समय में क्या होता है, स्किन टोन थोड़ा-सा डार्क हो जाते हैं। और इसके बाद तो आपको इसके ऊपर और ज़्यादा काम करने चाहिए होता है, तो आप इसके साथ एक फेयरनेस ज़रूर ऐड करिए। और जो व्यक्ति थोड़ा एक एजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, 40 साल के ऊपर आ गए हैं, तो वो एक एंटी एजिंग क्रीम भी ज़रूर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों? तो ये हो गए आपके टोटल एक तरीके से प्रोडक्ट्स कि कितने प्रोडक्ट्स आपको चाहिए। प्रोसेस क्या होगा? पहले क्लीन करेंगे, क्लींजिंग, टोनिंग, उसके बाद ट्रीटमेंट, है ना? इसके बाद मॉइस्चराइजिंग, एंड लास्टली आपके सनस्क्रीन यानी प्रोटेक्शन। तो इसका 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 शॉर्ट फॉर्म क्या है? सीटीटीएमपी, सीटीटीएमपी, क्लींजिंग, टोनिंग, ट्रीटमेंट, मॉइस्चराइजिंग एंड प्रोटेक्शन। तो ये आपके स्किन केयर के रिजीम हो गए। तो आपके लिए जो भी एक हेल्दी स्किन केयर आपको चाहिए, वो आप यहाँ से ले सकते हैं, और बेस्ट पॉसिबल इसको आप यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। ये हो गए आपके आउटर आपके स्किन के केयर, है ना? और आई थिंक, आई बिलीव इसके बारे में आप ज़रूर काम कर रहे होंगे, आउटर स्किन के ऊपर आप ज़रूर आप काम कर रहे होंगे। लेकिन यहाँ पे बात आ जाती है दोस्तों कि इंटरनल हेल्थ का क्या? इंटरनल हेल्थ के लिए हम लोग क्या-क्या ले सकते हैं, और इंटरनल हेल्थ को हम लोग कैसे और बेटर कर सकते हैं? चलिए इसके ऊपर थोड़ा-सा बात कर सकते हैं। और इंटरनल हेल्थ की जब भी बारी आती है, तब बारी आ जाती है दोस्तों हमारे हेल्थ के प्रोडक्ट्स की।
और हेल्थ के अंदर में जो प्रोडक्ट्स है इसका भी बहुत ज्यादा रोल रहता है। इनफैक्ट मैं मानता हूं आउटर प्रोडक्ट से भी ज्यादा रोल जो है इंटरनल प्रोडक्ट्स के होते हैं। यानी इन्हें अगर आपके अंदर सही नहीं है तो आप बाहर को कभी भी सही नहीं कर सकते। तो अंदर को सही करना बहुत जरूरी है। तो पहला आपके स्किन को बेटर रखने के लिए जो बेसिक एक प्रोडक्ट है वो क्या लेंगे दोस्तों, ताकि आपके स्किन हमेशा बेहतरीन रहे, स्किन के जो कोलाजन है वो आपके बेहतरीन रहे और ओवरऑल हेल्थ को आप बेटर कर सको। तो उसके लिए एक ही प्रोडक्ट आते हैं हमारे पास जो कि है प्रोटीन। और दोस्तों प्रोटीन का एक ना बहुत बड़ा काम होता है। प्रोटीन सिर्फ आपके आपके सिर्फ मसल्स के लिए ज़रूरत है ऐसा नहीं है। प्रोटीन सिर्फ आपके वज़न कम करने के लिए ज़रूरत है ऐसा नहीं है। प्रोटीन का रोल बहुत बड़ा होता है। आपके जीवन के अंदर में सेल को बनाने से लेकर आपके जो डीएनए बन रहे हैं, इसके साथ-साथ आपके जो डायबिटीज़ मैनेजमेंट के लिए जो इंसुलिन बनता है, जो जो इंसुलिन बनाने वाले जो बीटा सेल्स होते हैं, इसके साथ-साथ आपके जो ब्लड बन रहे हैं, आपके हड्डी बन रहे हैं, आपके बाल, आपके आँखें, ये सबको बनाने के लिए प्रोटीन की ज़रूरत है दोस्तों। आप यकीन नहीं करेंगे कि इतना डाइवर्सिफाई काम है प्रोटीन का। और प्रोटीन डेफिसिट कंट्री है इंडिया। भारत के अंदर में जो खान-पान हम लोग करते हैं, मैक्सिमम लोग वेजिटेरियन हैं और इस वजह से हम लोग मैक्सिमम ना पता है आपको 30 से 40% प्रोटीन ही पूरे कर पाते हैं पूरे दिन का। और मैं डेटा बता रहा हूँ आपको, फैक्ट बता रहा हूँ और ये डेटा जो बता रहा हूँ मैं, ये इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का है। इसको आप ट्रस्ट कर सकते हैं। तो प्रोटीन इतना कम अगर हम लोग लेंगे, तो स्किन को कैसे हेल्दी रखेंगे बताइए? और इस वजह से क्या होता है कि इससे मसल्स कमजोर नहीं होते। हम लोग हमारी बॉडी के अंदर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ा लेते हैं, हमारी बॉडी में फैट डिपॉजिट शुरू हो जाते हैं और उसके साथ-साथ हम लोग बीमार भी पड़ने शुरू हो जाते हैं। तो प्रोटीन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप किसी भी मामले में अपने आप को हेल्दी रखना चाहते हैं। और जिनको भी स्किन इश्यूज है ना, जिनको भी स्किन दिक्कतें हैं, देखिएगा लॉन्ग टर्म पे उनको अगर प्रोटीन की अभाव है दोस्तों, तब जाके उनको स्किन इश्यूज ज्यादा मात्रा में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट स्किन के लिए अच्छा प्रोटीन का हमारे पास दूसरा ऑप्शन भी है। ऑल प्लांट प्रोटीन 5 साल से हम लोग शुरू कर सकते हैं, बच्चे से लेकर बुजुर्ग सभी को दिया जा सकता है। और जो दूसरा प्रोडक्ट है प्रोटीन क्रस्ट, ये 16 साल से रिकमेंडेड होता है। जो लोग थोड़ा-सा टेस्ट पसंद करते हैं यहाँ पे 12 लिखा हुआ है बट 16 साल होगा ये। जो लोग टेस्ट ज़्यादा पसंद करते हैं या फिर चॉकलेटी फ्लेवर पसंद है आपको, थोड़ा मीठा पसंद होता है, तो ये प्रोटीन आपके लिए एक बेस्ट रहेगा। बच्चों को लिए भी आप दे सकते हैं और बड़ों के लिए भी आप दे सकते हैं। तो ये हो गया आपके प्रोटीन का मामला। इसके बाद स्किन के लिए जो नेक्स्ट चीज़, अच्छा एक दाग आ गए इसके अंदर में, इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है। नेक्स्ट चीज़ आपको बिल्कुल लैक नहीं करना चाहिए दोस्तों। बिल्कुल लैक नहीं करना चाहिए। ये आपके स्किन हेल्थ के ऊपर सबसे बेहतरीन काम करता है दोस्तों। और जिनको भी स्किन से प्यार है और स्किन में कितने भी प्रॉब्लम क्यों ना है आपको, है ना? स्किन में रैशेज़ है, स्किन में बहुत ज़्यादा बुढ़ापन आ गए हैं, स्किन में लाल-लाल रैशेज़ बन रहे हैं, स्किन का इलास्टिसिटी बहुत खराब हो गए हैं, स्किन में एक तरीके से बुढ़ापा आपके दिखने शुरू हो गए हैं, एजिंग बहुत बढ़ गया है दोस्तों। और ये सारे जितने प्रकार के स्किन प्रॉब्लम आपके हैं, इसके ऊपर ये प्रोडक्ट सबसे बेहतरीन रहेगा, जिसका नाम है अंटार्कटिक krill ऑयल। ओमेगा 3 अंटार्कटिक krill ऑयल डीएचए और ईपीए से बनाए जाते हैं दोस्तों। और ये आपके सिर्फ हार्ट के लिए ज़रूरी है, ब्रेन के लिए ज़रूरी है ऐसा नहीं है, आपके स्किन के लिए भी बहुत ज़रूरीमंद होता है दोस्तों। इसके अंदर में फॉस्फोलिपिड होता है। फॉस्फोलिपिड के जो बाइंड्स है, ये ओमेगा 3 फैटी एसिड्स को एक तरीके से सबसे बेस्ट वे में हमारे बॉडी के अंदर में अवेलेबल करवाता है, जो कि फ्लेक्स ऑयल से भी नहीं होता है। ठीक है? तो कभी भी आप फ्लेक्स ऑयल ले रहे हैं, फ्लेक्स ऑयल के ऊपर आप krill ऑयल को रख सकते हैं। और इसको सेवन करने से आपके बड़े सारे फ़ायदे हैं। एक तरीके से आपके जो ओमेगा 3 है, वो आपके सेल को प्रोटेक्ट करने में मददगार होते हैं, आपके कोलेस्ट्रॉल मैनेजमेंट में हेल्पफुल होता है। इसके साथ-साथ आपके हार्ट हेल्थ के लिए बड़ा फ़ायदेमंद होता है, साथ ही साथ आपके स्किन के ऊपर तो बहुत ज़्यादा बेहतरीन काम करता ही है। तो krill ऑयल आप ले सकते हैं, जितने भी स्किन इश्यूज वाले व्यक्ति हैं वो krill ऑयल जरूर डेली बेसिस में लीजिए प्रोटीन के साथ साथ। तो ये 12 साल के ऊपर रिकमेंड होता है।
और एक ही कैप्सूल अगर आप ले लेते हैं तो ये आपके हार्ट, आपके जॉइंट, आपके ब्रेन, आपके स्किन और आपके आंखें, याद रखिएगा कितने हो गए? आपके हार्ट, आपके जॉइंट्स, आपके ब्रेन, आपके स्किन, आपके आईज, टोटल 5 चीज आपके बेहतर कर देंगे। इसके ऊपर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप ये 5 चीज को अगर आप बेटर कर देते हैं कि हार्ट भी बेटर है, जॉइंट बेहतरीन है, ब्रेन फंक्शन बेटर है, स्किन शानदार है और आईज भी बेहतरीन तरीके से आपके काम करने शुरू कर दिए, है ना? तो ये 5 चीज अगर आपके बेटर हो गए, जीवन सफल है दोस्तों। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और ये सारे जो न्यूट्रिशंस है वो इसके अंदर में दिए गए हैं। तो एक क्या करना है, एक ही कैप्सूल आप डेली बेसिस में लीजिए। किसी प्रकार की स्किन प्रॉब्लम है उसके ऊपर बहुत अच्छे से ये काम करेगा। साथ-साथ अगर आप krill ऑयल नहीं लेना चाहते या फिर ले नहीं पा रहे हैं या फिर आपके पास अवेलेबल नहीं है, देन आप फ्लेक्स ऑयल ले सकते हैं। लेकिन फ्लेक्स ऑयल आपको 3 लेने पड़ेंगे फिर, है ना? जहाँ पे krill ऑयल 1 से काम हो जाएगा, वहाँ पे आपको 3 फ्लेक्स ऑयल लेने पड़ेंगे। इसको याद रखिएगा, फ्लेक्स ऑयल 1 लेने से कभी काम नहीं होगा। बहुत समय हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि सुरेश जी ने रिकमेंड करा है कि आप 3 फ्लेक्स ऑयल लीजिए। लेकिन वो ना लेते हैं एक ही फ्लेक्स ऑयल, ऐसा नहीं करना है क्योंकि एक फ्लेक्स ऑयल लेने से उतना काम आपका नहीं होगा और फिर आप बेकार में लेते ही रहेंगे लॉन्ग टाइम पे, आपको ये कोई भी फायदा नहीं मिलेगा। तो डोज सही होना बहुत जरूरी है। डोज कम होने से भी काम नहीं होगा, डोज ज्यादा होने से भी काम नहीं होगा। डोज हमेशा बेहतर होना चाहिए, बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए, तब जाके आपको काम होगा बेहतर तरीके से। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जिस प्रोडक्ट की जरूरत है हमें, ये एक विटामिन है। मैं और थोड़ा-सा मैं 5 मिनट एक बार मैं बात कर लूँ, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट विटामिन है और मैं मानता हूँ कि इसके बारे में जब आप जान लेंगे ना, आप यकीन करिए कि इसका आप फैन बन जाएँगे और आप डेली बेसिस में इसको आप लेना शुरू कर देंगे, ये मेरा वादा है दोस्तों आपसे। और ये इतना बेहतरीन एक विटामिन है ना, आप अभी तक शायद नहीं जानते हैं कि इसको लेने से आपको इतना ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है। और इस विटामिन का नाम है दोस्तों, अब तक हम लोग इसको सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके हड्डियों के साथ जोड़ते थे। लेकिन आज मैं आपको बताऊँगा कि ये किस तरीके से आपके और भी कई सारे चीज़ों के ऊपर आपके लिए बेटरमेंट हो सकते हैं और इस विटामिन का नाम है दोस्तों विटामिन डी3। जी हाँ, 1 सेकंड जस्ट मैं पीपीटी एक बार शेयर कर लूँ आपसे। जी हाँ दोस्तों, विटामिन डी3 इसको सनशाइन विटामिन डी बोला जाता है। कितने लोग इस्तेमाल करते हैं? बहुत ही कम लोग इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आपको पता है विटामिन डी इंडिया के अंदर में 99% लोगों के अंदर विटामिन डी की कमी है। 99%। आप सोचिए कि कितना कम हम लोग विटामिन डी बना रहे हैं और हालाँकि यही एकमात्र विटामिन होता है जो कि फ्री में हम लोग बना सकते हैं। बस सूरज पे जाके खड़े हो जाओ, विटामिन डी बन जाते हैं। लेकिन फिर भी चाहे आप शहर में चले जाइए, गाँव में चले जाइए, किसी के अंदर में भी आपको विटामिन डी सफिशिएंट नहीं देखेंगे। ठीक है दोस्तों? इसके कई सारे कारण होते हैं, कारणों के ऊपर हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे कभी। अभी समय नहीं है, लेकिन हाँ, विटामिन डी मल्टीपल प्रकार में पाए जाते हैं। डी1, डी2, डी3, डी4, डी5 ये 5 प्रकार के विटामिन डी पाए जाते हैं। लेकिन सारे विटामिन डी हमारे बॉडी के लिए कोई काम का नहीं होता है। विटामिन जैसे विटामिन बी1, विटामिन डी4, डी5 ये 3 विटामिन हमारे कोई काम का नहीं है। हमारे लिए 2 विटामिन काम के होते हैं, एक होता है विटामिन डी2 और सबसे ज़्यादा काम के लिए हमारे होते हैं विटामिन डी3। विटामिन डी2 बेसिकली प्लांट बेस्ड होता है, ये प्लांट्स बनाते हैं, पौधे बनाते हैं, मशरूम्स बनाते हैं, लेकिन डी3 हमारे स्किन के नीचे हम ही लोग बनाते हैं सूरज की रोशनी की मदद से। ठीक है दोस्तों? लेकिन हमारे बॉडी के अंदर में विटामिन डी3 चाहिए होता है, डी2 लेने से उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता है। इसीलिए हमेशा हमें डी3 लेने के ऊपर काम करना है। ठीक है दोस्तों? और डी3 आप फूड वगैरह से भी नहीं ले सकते। बहुत ही आप कम आप अगर सिर्फ़ फूड के ऊपर निर्भर करेंगे तो आप इसमें लैग कर जाएँगे, इसको आप ले नहीं पाएँगे। तो क्या-क्या इसमें आपके इसके अभाव से हो सकते हैं दोस्तों? अगर आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर है, बहुत ज़्यादा आप बीच-बीच में बीमार पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा वीकनेस है आपको, फटीगनेस है, अगर आपको बैक पेन होता है, शोल्डर पेन है आपको, है ना? सर्वाइकल एरियाज़ में आपको पेन है, इसके साथ-साथ आपका मूड बड़ा लो रहता है हमेशा, कभी भी आप लोगों से अच्छे से बात नहीं करते हो, हमेशा मूड लो रहता है। इसके साथ-साथ आप जो है कहीं पे वुंड है, कहीं पे कट गया है, छिल गया है, वो भर नहीं रहे, बहुत समय लगा रहा है। इसके साथ-साथ आपको अचानक से ना बाल झड़ने लग गए हैं। इसके साथ-साथ आपको बहुत ज़्यादा मसल पेन होता है। ये सारे इंडिकेशन विटामिन डी के अभाव का होता है।
तो हम लोग क्या सोचते हैं कि बाल झड़ रहे हैं तो हम लोग सीरम लगा लेंगे। हम लोग जो है एक तरीके से हम लोग क्या करेंगे और हम लोग प्रोटीन ले लेंगे। लेकिन विटामिन डी के अभाव को अगर आप दूर नहीं करेंगे, तो आपके बाल झड़ने की समस्या को आप रोक नहीं पाएँगे दोस्तों। इसके साथ-साथ हार्ट के इश्यूज़ आने के पीछे भी विटामिन डी अभाव का एक रीज़न होता है। ऑटो इम्यून प्रॉब्लम जैसे कि स्किन सोरायसिस। स्किन सोरायसिस देखा है कितने लोगों ने? स्किन सोरायसिस के पेशेंट्स को? कितनी गंभीर बीमारी है देखा है आपने? जिनको फुल्ली डेवलप्ड स्किन डिसीज़ होता है ना, स्किन सोरायसिस। इट्स वेरी टफ, इट्स वेरी टफ टू मैनेज। वो किसी भी मौसम में अपने आप को हेल्दी नहीं रख पाते या फिर ठीक नहीं रख पाते। तो ये एक ऑटो इम्यून प्रॉब्लम होता है, ठीक है? जो स्किन सोरायसिस है, ये एक ऑटो इम्यून प्रॉब्लम है, यानी आपके खुद के ही इम्यून सिस्टम जब आपके स्किन को जाके खराब कर दे, उसको बोला जाता है सोरायसिस, स्किन सोरायसिस, ठीक है? तो स्किन सोरायसिस होने के पीछे क्या रीज़न है? विटामिन डी के लॉन्ग टर्म पे अभाव होना। इसके साथ-साथ आपको ऑटो इम्यून प्रॉब्लम के अंदर में स्किन में वो पैचेस बन जाते हैं ना, सफेद-सफेद से धब्बे, जिसको वटिलिगो बोला जाता है। देखा होगा आपने बहुत सारे लोगों के अंदर में वटिलिगो एंड दिस वटिलिगो आल्सो आपके डेवलप्स होते हैं आपके विटामिन डी के अभाव से। किसी को रिमेटॉइड आर्थराइटिस हो जाते हैं, जैसे गाँठें ऐसे टेढ़े हो जाते हैं, देखा है किसी ने? उँगलियों के गाँठें बिल्कुल उँगलियाँ टेढ़े हो जाते हैं। आर्थराइटिस है एक प्रकार के, है ना? पैरों की उँगली बिल्कुल टेढ़े हो जाते हैं, वो चल नहीं पाते प्रॉपर्ली, है ना? गाँठें बिल्कुल ऐसे सूजन वाले हो जाते हैं। ये भी एक ऑटो इम्यून प्रॉब्लम है और हमारे बॉडी के अंदर में जितने भी ऑटो इम्यून प्रॉब्लम होता है, वो विटामिन डी के अभाव से होता है। और भी कई सारे कारण होते हैं, लेकिन ये एक वन ऑफ द रीज़न है। इसके साथ-साथ न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, प्रेगनेंसी महिलाओं के लिए विशेष ध्यान दीजिए महिलाएँ, प्रेगनेंसी में दिक्कत भी आपको आ सकते हैं अगर विटामिन डी के अभाव है। इसके साथ-साथ आपके कुछ कैंसर्स भी होते हैं जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर महिलाओं में, पुरुषों में प्रोस्टेट कैंसर, उसके साथ-साथ पेटों में कैंसर मतलब आंतों में कैंसर जो होते हैं, ये सारे विटामिन डी के अभाव से हो सकता है। तो दोस्तों विटामिन डी आपकी स्किन के ही नहीं, आपके ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और आपके बाल और आपके स्किन दोनों को अगर आप हेल्दी रखना चाहते हैं, देन विटामिन डी ज़रूर लीजिए। विटामिन डी लेना बहुत इम्पोर्टेंट है और ये आप सिर्फ़ खान-पीन से नहीं ले सकते और इसके जो है डेली 1 डोज़ काफ़ी होता है, 600 आईयू डोज़ आपके लिए डेली का काफ़ी रहेगा। 12 साल के ऊपर आप इसको रिकमेंड कर सकते हैं, जो कि लॉन्ग टर्म पे आपको बहुत ज़्यादा हेल्दी बनाएगा। तो आपके बोन्स भी हेल्दी बन जाएँगे। और आपके स्किन भी हेल्दी बन जाएँगे और स्किन के जो आ रहे इश्यूज़ होते हैं, वो भी आपके बेहतर हो जाएँगे। ठीक है दोस्तों? तो ये आपके हो गए एक बहुत इम्पोर्टेंट एक तरीके से विटामिन डी3। इसके साथ जिसको भी स्किन इश्यूज़ है, वो क्या कर सकते हैं, एक हमारा दूसरा प्रोडक्ट है, तो आप रिकमेंड कर सकते हैं अपने आप को एंड दैट विल बी डिटॉक्स। डिटॉक्स क्यों ज़रूरी है? क्योंकि स्किन मैक्सिमम टाइम पे जो खराब होता है दोस्तों, उसके पीछे बहुत समय तक अगर हमारे बॉडी के अंदर में टॉक्सिन्स जमा हो जाता है ना, तो टॉक्सिन्स जमा होने के कारण से हमारे बॉडी के अंदर में स्किन इश्यूज़ जैसे दिक्कतें देखने को मिल सकते हैं। तो डिटॉक्सिफिकेशन करने का फ़ायदा क्या होता है कि आप अगर फूड हैबिट आपका सही नहीं है, आप बाहर ज़्यादा जाते हो या फिर पॉल्यूशन में आप रहते हैं, धूल-मिट्टी बहुत ज़्यादा है आप जब भी बाहर निकलते हैं, आपका कोई मेडिकेशन चलता है, इन सारे परिस्थितियों में आपके बॉडी के अंदर में बहुत ज़्यादा टॉक्सिन जमा हो जाता है। इसके सिम्पटम्स क्या-क्या होते हैं? टॉक्सिन जमा होने का, बॉडी ऑडर, बॉडी से दुर्गंध आपको बहुत ज़्यादा आते हैं या फिर मुँह से बदबू आ रहे हैं आपको, स्किन में सोरायसिस है, इसके साथ-साथ आपकी इम्यूनिटी बड़ा कमज़ोर है, ये सारे आपके बॉडी में टॉक्सिन्स बनने का सिम्पटम होता है। आपको बहुत ज़्यादा पिंपल मैंने शुरुआत में कहा था ना कि पिंपल होने के रीज़न को एक बार याद दिलाना मुझे। तो पिंपल होने की रीज़न ये होता है कि आपके स्किन के अंदर में बहुत ज़्यादा टॉक्सिन्स है। आपके ब्लड के अंदर में बहुत ज़्यादा टॉक्सिन्स है। इसको निकालना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप एक्ने पिंपल को सिर्फ़ और सिर्फ़ स्किन केयर करके आप ठीक नहीं कर पाएँगे। हाँ, स्किन केयर भी ज़रूरी है, जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा, लेकिन आपको अंदर से भी आपको क्लीन करना ज़रूरी है। जैसे आप बाहर से क्लीन कर रहे हो, अंदर से क्लीन करते हैं हम लोग? कितने लोग कर पाते हैं अंदर से क्लीन? कि एक दिन झाड़ू लेके घुस गए और पूरे बॉडी के अंदर को साफ कर लिया हमने ऐसे घिस-घिस के। पॉसिबल है? संभव ही नहीं है ना कि हम लोग डिटर्जेंट लेके, ब्रश लेके अंदर जाके हार्ट को ऐसे सफाई कर रहे हैं, लिवर को सफाई कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है ना। तो हमें कुछ ना कुछ लेना पड़ेगा ताकि ये अंदरूनी तौर पे इसको सफाई कर सके, लिवर को साफ कर सके, किडनी को साफ कर सके, आपके रक्त को साफ कर सके, आपकी स्किन को साफ कर सके।
और हमारे पास जो डिटॉक्स है दोस्तों, आप यकीन नहीं करेंगे, इसके अंदर में टोटल 8 ऐसे तत्व दिए जाते हैं जो कि बड़े फायदेमंद होते हैं आपके लिए। क्या-क्या है? इसके अंदर में नीम है, कुटकी है, त्रिफला है, वागची है। इसके अंदर में कालमेघ है, वरुण है, रहितका है और विंगराज है। देखिए, ये जितने भी तत्व मैंने नाम किए, एक भी केमिकल आपको दिखा? एक केमिकल का नाम बता दीजिए कि इसके अंदर हम लोग डालते हैं। सारे आयुर्वेदिक हैं और इसकी वजह से क्या होता है कि आप जब इसको लेते हैं तो आपको कोई भी तकलीफ नहीं होता है, उपरंतु आपको फायदा ही फायदा होता है। और एक चीज़ मैं बता दूं दोस्तों कि नीम एंटीबैक्टीरियल होता है, एंटी फंगल होता है, तो आपके जो टॉक्सिन्स होते हैं या फिर जो जर्म्स वगैरह हैं स्किन में, इसको दूर करने में बड़ा मददगार होता है। कालमेघ लेने से आपके डाइजेशन और आपके जो टॉक्सिन्स है बॉडी से, वो रिमूव होता है और डाइजेशन भी इंप्रूव होता है। त्रिफला आपके कोलोन यानी बॉडी के आंत आंत जो है वो बिल्कुल साफ हो जाता है। यानी जो गंदगी है आपके आंतों के अंदर में, वो बिल्कुल साफ होने का काम करता है त्रिफला। इसके साथ-साथ रोहितका है, जो कि बॉडी से टॉक्सिन स्पेशली ब्लड के अंदर में जो पॉल्यूशन जमा हो गया है ना, हम लोग प्लास्टिक के बोतल से पानी पीते हैं, कितने लोग पीते हैं? पीते हैं ना, सब लोग पीते हैं, मैं भी पीता हूँ। मैं पीता था पहले, अभी तो मैं मेटल में स्विच कर चुका हूँ। बट प्लास्टिक बॉटल में हम लोग पानी पी रहे हैं, स्पेशली जो वो ₹20 वाले बॉटल के प्लास्टिक्स होते हैं ना, उसको हम लोग रीयूज़ करते रहते हैं, कि पानी खत्म हो गया फिर से हम लोग उसके रिफिल करके पी रहे हैं। अगर ऐसा कर रहे हैं बिल्कुल मत करिए। बिल्कुल मत करिए क्योंकि आपको पता भी नहीं है आप क्या कर रहे हो। आप जब भी ऐसे माइक्रो प्लास्टिक्स, पतले प्लास्टिक से कुछ भी खाना खाते हैं, बाहर में जब जाते हैं, मैं एक दिन कोटा गया हुआ था, वहाँ पे चाय चाय बुलाया तो वहाँ पे कैसे लेके आया पता है चाय? एक जगह पे मैं गया हुआ था, ऐसे प्लास्टिक की पन्नी के अंदर मैं चाय भर के लेकर आया हूँ। ऐसे करके कितने लोग चाय पीते हैं? बिल्कुल मत पीजिएगा, सबसे ज़्यादा ज़हर है वो। क्योंकि जब भी गरम चीज़ आप पतले प्लास्टिक में डालते हैं, वो अंदर से जो माइक्रो प्लास्टिक्स होते हैं ना, वो रिलीज़ करना शुरू कर देता है और हर सिप में, एक-एक चुस्की में आप 1000 तक के माइक्रो प्लास्टिक आपके बॉडी के अंदर में डाल सकते हो, जो कि 10-10 साल तक नहीं निकलेगा दोस्तों, ये लिख कर ले लीजिए आप। लेकिन ये रोहितका के अंदर में वो पावर है कि आपके ब्लड के अंदर में मौजूद ये छोटे-छोटे जो कण होते हैं, जो नॉर्मली आपके बॉडी फ़िल्टर आउट नहीं कर पा रहे, आपके किडनी फ़िल्टर नहीं कर पा रहा है, इसको ये फ़िल्टर कर देता है। इसके साथ-साथ कुटकी है, जो लिवर को साफ करने में, लिवर को सफाई करने में मददगार होते हैं। तो वापची है और ये वापची बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके स्किन के ऊपर, याद रखिएगा। डिटॉक्स के अंदर में ऐसा कौन-सा तत्व है जो स्किन को अच्छा करता है? वापची। और वापची बेसिकली आपके जो विटिलिगो होते हैं ना, इससे लड़ने में, सोरायसिस से लड़ने में, एक्जिमा से लड़ने में मददगार होते हैं। तो अगर आपकी स्किन में सोरायसिस है, एक्जिमा है, विटिलिगो है, स्किन में सफेद-सफेद आपके धब्बे आ जा रहे हैं, तो वापची डिटॉक्स के अंदर में जो है, वो आपको काफ़ी मददगार साबित होंगे। इसके साथ वरुण है और विगराज है। तो दोस्तों कैसे लेने हैं इस प्रोडक्ट को? सुबह एक खाली पेट लीजिए, खाना खाने से आधे घंटे पहले और शाम को और एक बार लीजिए। बहुत सारे लोग एक ही लेते हैं, काम नहीं करेगा मैं बता दूँ, पहले ही बता दूँ। बहुत लोग कहते हैं कि मेरे पास समय नहीं है, तो समय नहीं है तो लेना लेना शुरू ही नहीं करना है आप। 2 नहीं ले पाएँगे तो मत लीजिए। बेकार में आप फिर हमारे प्रोडक्ट्स को बदनाम करेंगे। मैं आपको नहीं कह रहा, मैं उन लोगों को कहता हूँ, ठीक है? जो बोलते हैं कि मेरे पास समय नहीं है, हेल्थ को ठीक करने का समय नहीं है। अरे बाप रे! ये क्या बात है? और दूसरा चीज़ है दोस्तों, दूसरा चीज़ है कि शाम को और एक बार ले लेना है आपको। ये 2 गोली आपको बहुत ज़रूरी है दोस्तों, है ना? और एक चीज़ मैं बता दूँ कि जब आप डिटॉक्स ले रहे हैं, तो आगे-पीछे कोई भी मल्टीविटामिन की चीज़ें थोड़ा-सा गैप में लीजिएगा, कैल्शियम वगैरह थोड़ा-सा गैप से लीजिएगा क्योंकि उस समय बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन हो रहा होता है ना? तो डिटॉक्स करने के साथ-साथ मान लीजिए कुछ चीज़ आप ले लेते हैं, तो क्या होता है? उसको भी वो बाहर निकाल देता है ना? तो कोशिश करिएगा कि डिटॉक्स जब आप ले रहे हैं, तो एटलीस्ट 3-4 घंटे के बाद ही आप कुछ सप्लीमेंट लीजिए, जैसे कि मल्टीविटामिन हो गया या फिर कैल्शियम हो गया, आयरन फॉलिक हो गया, कोई भी चीज़ है ना? विटामिन डी हो गया या फिर krill ऑयल हो गया, थोड़ा-सा गैप में आप लीजिए, तब जाके आपका बेस्ट पॉसिबल काम करेगा। इसके साथ आपको कुछ और चीज़ लेने की ज़रूरत है, जो कि स्किन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसका नाम है दोस्तों बी कॉम्प्लेक्स, जिसको भी स्किन में पिगमेंटेशन है। वो क्या करेंगे, एक तरीके से वो एक बी कॉम्प्लेक्स लेने का ऊपर कोशिश करेंगे। मैं फटाफट एक बार बता दूं दोस्तों, बी कॉम्प्लेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है स्किन के लिए। बी कॉम्प्लेक्स वरदान है दोस्तों, मैं बता दूं आपको, है ना? बहुत इंपॉर्टेंट है स्किन के लिए बी विटामिन। तो जिनको भी स्किन इश्यूज है, धब्बे बन रहे हैं या फिर पिगमेंटेशन है,
आप डिटॉक्स दे रहे हैं, आप विटामिन डी दे रहे हैं, उसके साथ-साथ आप जो है एक बी विटामिन ज़रूर दीजिए पिगमेंटेशन के। बी विटामिन मतलब सिर्फ बी12 नहीं है, मार्केट में जो गोलियाँ मिलती है दोस्तों, वो भी बी12 के होते हैं। लेकिन व्हाट वी आर गिविंग, हम आपको कंप्लीट बी विटामिन दे रहे हैं, जिसमें बी1 है, बी2 है, बी3 है, बी5 है, बी6 है, बी7 है, बी9 है और बी12 है। टोटल 8 बी विटामिन आपको इसके अंदर में मिल जाते हैं। तो इसका काम क्या होता है? एनर्जी बूस्ट करना, आपके मूड को अच्छा रखना, जिनकी भी मूड लो रहता है बहुत बार, है ना? गुस्सा करते हैं बहुत ज़्यादा, है ना? बहुत सारे समय में घर परिवार में कलेश लगे रहते हैं, तो आप भी बी कॉम्प्लेक्स विटामिन डी दे सकते हैं कि मूड अगर डाउन रहता है तो, है ना? इसके साथ-साथ इम्यूनिटी को इम्प्रूव करना हो या फिर आपके ओवरऑल ब्लड बनाना बहुत इम्पोर्टेंट है। महिलाओं के अंदर बहुत कमी हो जाती है ना ब्लड की, देखा है ना हमने कि एनीमिया है या फिर ब्लड की कमी है, तो हम लोग क्या देते हैं? आयरन फॉलिक देते हैं ना? लेकिन आयरन फॉलिक देने के साथ-साथ आपको एक बी विटामिन दे देंगे तो और अच्छे से काम करेगा। और उसके साथ अगर और एक विटामिन सी दे देंगे तब तो आहा! सोने पे सुहागा, तो बहुत बेहतरीन काम करेगा दोस्तों, है ना? तो ब्लड फॉर्मेशन में विटामिन डी का बहुत बड़ा रोल होता है। और साथ ही साथ आपके स्किन को अच्छा करना, बालों को अच्छा रखना, ये बहुत बेहतरीन काम करता है। दोस्तों मैं बता दूँ आपको कि अगर आपने प्रोटीन शुरू कर दिया है, मैंने शुरुआत में कहा था प्रोटीन, प्रोटीन आप शुरू कर देंगे, एक बी कॉम्प्लेक्स शुरू कर देंगे, इसके साथ-साथ एक आप जो है डिटॉक्स शुरू कर देंगे। ये 3-4 चीज़ें अगर आप शुरू कर देते हैं, आपके स्किन को इतना ज़्यादा बेहतर आप बना लेंगे, कोई भी इश्यूज़ है, आप ये 3-4 चीज़ें आप ले लीजिए, डिटॉक्स करिए, प्रोटीन कंप्लीट करिए, बी विटामिन कंप्लीट करिए और विटामिन डी उसके बाद देखिए, सिर्फ़ आपकी स्किन अच्छा होगा ऐसा नहीं है, अंदरूनी तौर पे आप इम्यून हो जाएँगे, आपकी स्किन अंदर से साफ होने शुरू हो जाएँगे दोस्तों और साथ ही साथ बाल आपके जो है झड़ना बंद हो जाएगा। और उसके साथ-साथ आपके बहुत ज़्यादा मात्रा में आपकी स्किन हेल्दी बन जाएँगे। तो कोई भी दिक्कत है, आप इसमें बी विटामिन ज़रूर ऐड करिए। हम लोग इसमें 6 पावरफुल हर्ब्स या फिर इंग्रीडिएंट्स डालते हैं। मोरिंगा एक्सट्रैक्ट डालते हैं, अल्फा लीव्स डालते हैं, व्हीट ग्रास डालते हैं, स्पारुलिना डालते हैं, बीटरूट डालते हैं और साथ ही साथ एक विशेष प्रकार के मशरूम भी डालते हैं। तो ये कोई एक चीज़ नहीं है, मल्टीपल और एक भी केमिकल है इसके अंदर में? नहीं है, तो केमिकली बनाई नहीं जाती, लेकिन मार्केट से जो आप लेकर आते हो, वो केमिकली प्रिपेयर्ड होता है। लॉन्ग टर्म पे आप नहीं ले सकते, लेकिन इसको आप लॉन्ग टर्म पे ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों? तो ये आप कैसे लेंगे? बी विटामिन्स की बात करें, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है, स्पेशली बी7 याद रखिएगा जो बायोटीन है, बी7 ये स्पेशली आपके स्किन के लिए, बालों के लिए और नाखून के लिए इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है? तो ये ज़रूर लीजिए और डेली बेसिस में इसका 1 से 2 टैबलेट आप ले सकते हैं। 1 टैबलेट रिकमेंडेड होता है, लेकिन आपको अगर बहुत ज़्यादा कमी है और स्किन में बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं, तो वहाँ पे बहुत बार हम 2 भी रिकमेंड करते हैं। ठीक है दोस्तों? तो ये रहे आपके बी विटामिन और इसके साथ-साथ एक चीज़ आप ज़रूर लीजिए एंड दैट विल बी विटामिन सी। देखो, आपकी स्किन में अगर बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन है, बहुत ज़्यादा दिक्कत है, बहुत ज़्यादा झुर्रियाँ है ना? आपके रिंकल्स बन रहे हैं, स्किन में एजिंग आ जा रहे हैं, तो विटामिन सी के ऊपर कोई चीज़ है ही नहीं। ये एंटीऑक्सीडेंट होता है दोस्तों और आपकी स्किन को जवान रखने में लॉन्ग टर्म पे बड़ा हेल्दी होगा। तो जितनी भी महिलाएँ मुझे सुन रहे हैं आप ज़रूर नोट करें कि विटामिन सी आपके लाइफ में ऐड करिए। मैं नहीं कह रहा कि आप सिर्फ़ हमारी गोलियाँ ही लीजिए, विटामिन सी आप नींबू से भी ले सकते हैं, शिकंजी बना के पी सकते हैं, लेकिन दैट विल बी नॉट इनफ। आप डेली बेसिस में आपको 500 एमजी चाहिए होता है, मिनिमम से मिनिमम। लेकिन आप भले ही सिट्रस फ्रूट ले रहे हो, यानी आप संतरे वगैरह या फिर नींबू वगैरह आप ले रहे हो, दैट विल बी परफेक्ट। लेकिन इसके साथ-साथ एक जो विटामिन सी की गोली है ना हमारे पास, उसको भी ज़रूर लीजिए। हमारे विटामिन सी की खास बात क्या है पता है? इसके अंदर में जो विटामिन सी पाए जाते हैं, ये सबसे बेहतरीन तरीके से अब्ज़ॉर्ब होता है। ठीक है? ये अब्ज़ॉर्बेबल फॉर्म बेहतरीन है इसका, बायो अवेलेबल फॉर्म में आते हैं। तो दूसरी विटामिन सी भले ही आप ले रहे हो लेकिन बॉडी में अब्ज़ॉर्ब नहीं होगा तो ये काम नहीं होगा ना। लेकिन हमारे वाला जो आप ले रहे हो, एक भी गोली अगर आप डेली बेसिस में आप ले लेते हो, चॉकलेट की तरह, है ना? तो ये काफ़ी बेहतरीन रहेगा और आपकी स्किन को हमेशा बेहतर रखने में मददगार होगा दोस्तों। ठीक है? तो ये रहे आज के ओवरऑल मोटा-मोटा एक तरीके से स्किन और आपके आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स वाई मोदी केयर के सेशन। उम्मीद है कि आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा और इसके बाद में भी कोई सवाल आपका है, देन आप सुरेश जी के थ्रू पूछ सकते हैं। आई विल इनवाइट अगेन मिस्टर सुरेश जी
तो ओवर टू यू सर, थैंक यू सो वेरी मच एवरीवन। कोई भी सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। और बहुत अच्छा लगा आज, और बहुत ज़्यादा मुझे लगता है बहुत कुछ समझ में आया आज हमारे सभी लीडर्स को, और इसकी बहुत रिक्वायरमेंट थी हम सबको। थैंक यू सो मच। और लीडर्स, अगर किसी को भी कोई सवाल है पूछना है, रेज हैंड कर सकते हैं, मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा। रेज हैंड कर दीजिए। कोई भी सवाल है आपके, बहुत सारे सवाल रहते हैं मुझे मालूम है। आप रोज कॉल करके 2 से 3 सवाल आप मुझे पर डे पहुंचते हैं। ओके, वेलकम मैम सुनीता जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है। 24 सवाल हैं, आप सर से बात सर कीजिए। ये एक अच्छी बात है, क्योंकि सवाल करते हैं तो मतलब काम भी कर रहे हैं लोग। राइट सर, Good राइट। morning, sir. बहुत सवाल करते हैं सर। Good morning, good morning, sir. गुड मॉर्निंग सुनीता जी, बताएं। सर मैं ये पूछ रही थी, अभी आपने जो ये विटामिन सी, बी कॉम्प्लेक्स, ये सारी सप्लीमेंट्स जो बताया, क्या एक ही टाइम पे ये सारे चीज यूजेस करने हैं या फिर पार्ट टाइम पार्ट, मतलब कुछ मंथ किसी को लेना है, कुछ मंथ किसी को लेना है? देखिए, जो प्रोटीन है, प्रोटीन, विटामिन डी, ये दोनों कभी बंद नहीं करने चाहिए हमें। ओके। ठीक है, ये हार्ट हेल्थ के लिए भी बेहतरीन है, इम्यूनिटी के लिए भी जरूरत है, आपके बॉडी के अंदर के लिए जरूरत है, स्किन के लिए, बालों के लिए, ये सभी के लिए जरूरत है। और कोई बीमारी ना आ जाए उसके लिए भी जरूरत है। तो एक तो प्रोटीन और विटामिन डी को बंद मत करिएगा, उसको हमेशा चलाते रहिए, देखिए इसी से ही बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। और अगर इसके बाद में बात करो विटामिन बी का या फिर विटामिन सी का, तो ये आप जरूरत के हिसाब से लीजिए। मिनिमम से मिनिमम एक 3 महीने का कोर्स करने का कोशिश करिए, कि 3 महीने आप जरूर लगातार ले, तब जाके एक अच्छा फायदा आपको देखने को मिलेगा। डिटॉक्स भी सेम। मतलब डिटॉक्स भी आगे पीछे करके ले सकते हैं सर, मतलब स्किप कर करके ना? सॉरी सर, सॉरी मैम। डिटॉक्स सर मतलब डेली बेसिस पे लेने के बाद में फिर मंथ स्किप करके भी ले सकते हैं ना, जैसे रुक रुक के? हाँ देखिए मैम, अगर आप डिटॉक्स लेना शुरू कर रहे हैं तो पहले एटलीस्ट 3 महीने आप कंप्लीट करिए। कोई भी सप्लीमेंट का रोल होता है कि पहले महीने वो कोई काम नहीं करता, पहले महीने जो गैप है उसको फिल करता है, दूसरे महीने से वो काम शुरू करता है, और तीसरे महीने जाके वो आपको फायदा देना शुरू कर देते हैं। तो बहुत बार इसीलिए सप्लीमेंट आपके बॉडी में कितना जल्दी काम करेगा वो डिपेंड करता है कि आपके बॉडी में कितना बड़ा गैप है। अगर गैप ज्यादा है तो समय आपके 6 महीने तक लग सकते हैं, गैप कम है तो शायद हो सकते हैं 2 महीने में काम हो जाए। इसीलिए मैं कहता हूँ कि एक ग्रॉस रेट मान के चलिए, कोई भी सप्लीमेंट आप शुरू करने हैं, एटलीस्ट 3 महीने जरूर आप उसको सेवन करिए। ओके सर। हाँ सर, मैं ये पूछ रही थी, जैसे इंटेलेक्ट है वो आंख के ऊपर में काम करता है सर, तो उसको कितने टाइम तक लेना होगा? जैसे मैंने मेरे पापा के लिए लिया है उसे, हम्म। अभी वो फर्स्ट टाइम यूज करेंगे, तो वो किस टाइम पे लेना होगा और कितने टाइम तक उन्हें लेना चाहिए ये? इंटेलेक्टिव आप सुबह खाली पेट दे सकते हैं, या फिर थोड़ा भोजन करने के बाद भी दे सकते हैं सुबह सुबह। और इसको लगभग आप एटलीस्ट कोशिश करिए कि आंखों के लिए एटलीस्ट 6 महीने कंटिन्यू करने के ऊपर कोशिश करिए, 6 मंथ्स। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच मैम। और उपासना जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया ना। वेलकम मैम। गुड मोदी केयर मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम उपासना जी। सर जैसे आंखों में खुजली होती है और जैसे लाल लाल हो जाती हैं आंखें, दर्द भी होता है, तो उनके लिए क्या देना चाहिए? विजन है। विजन हेल्थ कितने टाइम तक? 3 महीने मैम, ओ, मिनिमम 3 महीने। थैंक यू सर। देना कैसे होगा? हाँ जी। देना कैसे होगा, उन्हें कैसे लेना होगा खाने को? दिन में कभी भी आफ्टर फूड आप ले सकते हैं, एक ही जो है काफी है, एक ही लेना होता है, एक ही गोली लेनी होती है। ओके, थैंक यू सर। ओके। ओके, थैंक यू सो मच मैम। और लीडर्स, अगर आपके और कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज आप पहुंच सकते हैं, और आप हेल्थ पे ही वर्क करते हैं। ऐसा नहीं कि सर बताएंगे नहीं, आपको प्रॉपर तरीके से गाइड करेंगे। आप अपने लिए भी और अपने परिवार के लिए भी आप सजेशन ले सकते हैं। वेलकम विजय मैम, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग विजय श्री जी, बताएं। Firstly, I would like to आप कैसे हैं ये बताइए आप how are मैं you? बहुत शानदार हूँ मैम, आप कैसे हो मैम? जी सर, बढ़िया है, अच्छे हैं सर। मैं ये पूछ रही थी कि स्किन पर, फेस पर छोटे 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 माथे पर ज्यादातर मैंने देखा है कि दाने हो जाते हैं, ओनली है यहाँ इस एरिया पर, हेड एरिया पे। लेकिन मुझे क्या सप्लीमेंट्स यूज करनी थी? अगर दाने बन रहे हैं ना, तो उसमें हम लोग डिटॉक्स नोनी फ्लेक्स ऑयल पहले रिकमेंड करते हैं हम लोग, और उसके साथ अगर लगे तो हम लोग एक बी कॉम्प्लेक्स रिकमेंड करते हैं इसमें। तो इसमें बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिल सकता है मैम, अगर छोटे छोटे दाने बन रहे हैं। और साथ में एक आउटर स्किन केयर के कोई जो रिजीम है,
फेस वॉश को आपने एक दे दिया, इस तरीके से आप कर सकते हैं। बट इंटरनली आपके ये प्रोडक्ट्स आपके रिकमेंडेड होंगे। लाइक फॉर नॉनी और आपका डिटॉक्स और आपका बी कॉम्प्लेक्स। डिटॉक्स एंड बी कॉम्प्लेक्स। थैंक यू सो मच सर। ओके मैम। आप स्किन के अलावा भी अगर कोई दूसरे टॉपिक है उसमें भी आप बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सर मेरा बेटा है 10-11 साल का, उसको दौरे भी पड़ते हैं और वो ज्यादातर उसको फीवर भी रहता है और वो मतलब कि बात भी नहीं करता, तो उसके लिए कुछ बताइए मुझे। बोलता भी नहीं है वो, थोड़ा सा 1-2 शब्द ही बोलता है वो। ओके। दौरे पड़ते मतलब मुझे समझ में नहीं आया। सर फिट्स पड़ते हैं उसको। फिट्स आते हैं। जी सर। ओके। तो देखो अभी 11 साल का ही है, तो इसमें हमारे पास अभी देने लायक प्रोडक्ट भी है नहीं उनको, ना हम लोग जिनसिंग दे सकते हैं ना इंटरक्टे दे सकते हैं। तो अभी तो आप जो है जो डॉक्टर सजेशंस है उसके ऊपर काम करें। साथ में जो हमारे किड्स केयर के प्रोडक्ट्स आते हैं, जो 3 चीजें हैं वो आप कंटिन्यू रखें अभी। ब्रेन हेल्थ बूस्टर्स के तौर पे हम लोग जो देते हैं वो है हमारा स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट। तो स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट दीजिए, और 12 साल अगर क्रॉस कर गए तब हम लोग यहाँ पे जो है हम लोग ब्रेन एक्टिव दे सकते हैं। अगर 12 साल के नीचे है तब हम लोग स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट, जो वेल किड्स इम्यूनिटी और जो यमी टमी गमी है, ये 3 चीज हम लोग देंगे, और साथ में एक नोनी दे देंगे। तो नोनी आपको बहुत अच्छा फर्क करेगा, और साथ में स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट आप देना शुरू करिए। इसमें देखिए थोड़ा बहुत आपको फर्क दिखने शुरू हो जाएंगे, और 12 साल जब क्रॉस कर जाए उस समय हम लोग यहाँ पे जो ब्रेन एक्टिव है वो हम लोग शुरू कर सकते हैं। सर ये जो बच्चों वाले प्रोडक्ट हैं, जैसे मेरे बच्चे को फिट्स पड़ते हैं तो उसको ये दे सकते हैं? दे सकते हैं मैम, कोई दिक्कत नहीं है। इनफैक्ट जब आप डीएचए, ईपीए, ये जो इसके अंदर में है सारे चीजें ना, ये ब्रेन बूस्टर्स ही होते हैं। जी सर। वैसे पहले किसी से पूछा था तो वो बोल रहे थे जिसको फिट्स पड़ते हैं उसको ये बेल किट्स वगैरह नहीं दे सकते। मेरे से एक बार बात करवा देना मैम उनको ना। सर। गुड मॉर्निंग मैम। शिखा जी। सर लड़का 11 साल का है, जैसे अभी मैम ने बोला ना वैसे उसको भी फिट्स आते हैं। मतलब वो हैंडीकैप पे पूरा एक बेड पे ही रहता है, तो उसे भी देखो कुछ दे सकते हैं, मतलब उसे कुछ देखो समझ। इसमें 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 ना, इसमें बेसिकली इनको लॉन्ग टर्म मेडिकेशन चाहिए। तो होपफुली आप लोग डॉक्टर्स दिखा रहे होंगे, डॉक्टर के मेडिकेशन चला रहे होंगे, साइड बाय साइड आप जो है ब्रेन बूस्टर्स देते रहिए। इसमें आप जो जो वेल किड्स इम्यूनिटी है उसके साथ जो स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट है, इसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा रहता है। कारण मैं बताता हूँ, क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट है उसके अंदर में आते हैं आपका ओमेगा 3, जो कि हमारे क्रीड ऑयल में आते हैं, है ना। इसके अंदर में डीएचए होता है जो कि ब्रेन को बहुत अच्छे से वर्क करने में मददगार होता है, नर्व के ऊपर पे अच्छा काम करता है। इसके साथ आप दे सकते हैं, जब आप स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट के साथ जब आप ये देते हैं वेल किड्स, तो उसमें क्या है, अश्वगंधा है, ब्राह्मी है, तो वो क्या करेगा, उसके ब्रेन को अच्छा रखेगा। तो ये दोनों में आपको फायदा करेगा। और साथ साथ आप जब नोनी दे रहे हो, नोनी विल बी वेरी हेल्पफुल टू योर नर्व हेल्थ। तो जहां पे भी आपके फायदे हैं, ये तीनों चीज सबसे बेस्ट रहेगा मैम। लेकिन हाँ, इसमें है कि वी आर नॉट डॉक्टर्स, तो हम लोग उनको ट्रीटमेंट के तौर पे ना देकर एक बेटरमेंट सपोर्ट के तौर पे हम लोग दे सकते हैं। यस यस सर। यस सर। सर बट ये ऐसा है कि वो कुछ खाता नहीं है मुंह से, तो उसे ये देना कैसे पड़ेगा? खाता मतलब नहीं मतलब? मतलब वो सब मिक्सर में अब ग्राइंड करके देना पड़ता है उसको, तो फिर वो ठीक है। स्मार्ट और स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट का जो हुए ना, तो वो तो हो जाएगा, सुबह दे सकते हैं। बट फिर बाकी का जो आपने बोला नोनी नोनी जूस भी हो सकता है। नोनी जूस बेसिकली आप 5 चम्मच से शुरू करेंगे। तो नोनी जूस अगर आप थोड़ा सा पानी जो पीता है तो पानी के साथ मिला के दे दीजिए। किड्स इम्यूनिटी है वो तो 5 ही ml देने होते हैं, तो वो चम्मच से आप पिला सकते हैं एक ही बार, या फिर 2 बार पिला दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। नोनी जूस खाली पेट देना है कि ऐसे भी दे सकते हैं? आप प्रेफर करिए कि खाना खाने से पहले दे दे, और वैसे भी बच्चा है तो उसको आप बाद में भी देंगे तो बच्चे को कोई दिक्कत है नहीं, बट थोड़ा सा अगर आप खाली पेट देते हैं तो उसमें ज्यादा अच्छा हुआ होगा। बट वो ब्रेन पे कुछ असर मतलब ये नहीं करेगा ना, प्रभाव नहीं करेगा ना वो, क्योंकि उसको ये डॉक्टर का भी ये रहता है ना, टैबलेट चालू रहता है। कोई दिक्कत नहीं है। ये ठीक सारे है। प्रोडक्ट्स आप साइड बाय साइड दे सकते हैं, क्योंकि ये सारे पोषण है उसके लिए ना। कोई भी ऐसा चीज नहीं है जो कि उसको किसी भी चीज से काटेगा। नोनी, स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट और वेल किड्स इम्यूनिटी।
क्या बोले लास्ट वन? वेल किड्स करके एक सिरप आता है हमारा, ओके, वेल किड्स, वो आपको वेल देना किड्स, है। ओके वेल किड्स ठीक है। ही नाम है, वेल किड्स इम्यूनिटी कहते हैं हम लोग, या फिर हाँ वेल किड्स, आप सर्च करिएगा वेल किड्स आपको मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच सर, गुड मॉर्निंग। और सर आपकी ट्रेनिंग तो हमेशा सुपर होती है, तो मैं तो बहुत बड़ा फैन हूँ सर। और मेरा बिजनेस ग्रोथ होने की सबसे बड़ी जो पावर है वो आप ही से मिली है, जब से मैं ट्रेनिंग ले पा रहा हूँ और आपसे सीख पा रहा हूँ, डेफिनेटली मेरे बिजनेस में ग्रोथ हुई है। तो सर मेरा एक थैंक यू छोटा सर। सा सवाल है, वैसे जी सारे सवाल सारे डाउट्स आप क्लियर करते जाते हैं। एक छोटा सा एक क्लाइंट है जिनकी लगभग 18 साल एज है और पिछले 1.5-2 साल से उनके अल्सर बन रहे हैं। काफी सारी दवाएं वो ले रखे हैं, इसके बावजूद जब वो दवाएं लेते हैं तब तो उनके बेनिफिट्स होता है, उसके बाद में वापस वही प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है। तो ठीक इसके है, लिए हमारे जो बेस्ट प्रोडक्ट कौन से सजेस्ट हो सकते हैं सर? इसके ऊपर बेस्ट प्रोडक्ट हमारे पास है, एक है नोनी गोल्ड। नोनी गोल्ड के अंदर में विदारी कंड होता है, और विदारी कंड जो है वो आपके अल्सर या फिर जो पेट में छाले आते हैं ना उसके ऊपर बहुत अच्छा वर्क होता है। और उसके साथ जो मेरा गोंद वाला फाइबर है वो साथ में आप देते रहिए, ठीक है। ये दोनों चीज आप रिकमेंड कर दीजिए। और साथ में अगर उनको पेट में और ज्यादा इंडाइजेशन के इश्यूज भी रहते हैं तो उसमें आप एलोवेरा को भी ऐड कर सकते हैं, इसमें बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। लेकिन नोनी गोल्ड और जो गोंद वाला फाइबर है हमारे पास, ये बेस्ट रहता है इसके ऊपर। जी, 3 प्रोडक्ट सजेस्ट करने हैं, नॉनी गोल्ड, फाइबर और एलोवेरा, हाँ राइट जी, ना सर? कुछ साथ में आप अगर कुछ सावधानी? एड ऑन करना चाहे तो उसमें आप फ्लेक्स ऑयल कर सकते हैं, मल्टीविटामिन कर सकते हैं, ये सपोर्ट के तौर पे अच्छा रहे। एक प्रोटीन भी किया जा सकता है ना। जी, ये तो अपना कॉमन है सर, हाँ डेफिनेटली। और हाँ, क्योंकि प्रोटीन क्यों सर चाहिए, क्योंकि प्रोटीन अगर आप देंगे ना तो वो जो पेट के छाले हैं वो थोड़ा सा और जल्दी जल्दी जो है भरने के ऊपर काम कर सकते जी सर, इसमें कुछ सावधानी वगैरह कुछ अलग से, कुछ चीजों से हैं। हाँ परहेज बिल्कुल, वगैरह? जितने भी यहाँ पे जो है बाहर के खाने या फिर ज्यादा तले भुने, ज्यादा मिर्च मसाले, या फिर जो हम लोग बाहर में जाके पार्टी वगैरह करते हैं, ये सारे करना थोड़ा सा इसमें अवॉइड है। क्योंकि इसमें क्या है कि जब भी आप ज्यादा चीजें आप इस तरीके से खाएंगे तो इसमें जलन वगैरह पेट में होने के चांसेस बहुत ज्यादा होगा। इसमें कोशिश करना है जितने भी न्यूट्रल प्रोडक्ट है, ज्यादा तेल मसाले नहीं, इस टाइप के प्रोडक्ट खाने के ऊपर आप कोशिश करें। पानी अच्छे से पिए, और एसिड बने ज्यादा या फिर एसिडिटी हो ऐसे प्रोडक्ट को आपको खाना पाना को एडिट करना, अवॉइड करना है इसमें। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। वेलकम मैम, पूजा जी अनम्यूट कर सकते हैं आप। गुड मॉर्निंग सर। पूजा जी गुड मॉर्निंग। स्वागत है, बताइए। सर ये मैं जैसे कि आयरन की जैसे कमजोरी हो जाएगी, तुरंत बुखार आ जाएगा और डॉक्टर क्या बोलेंगे कि आपको आयरन कमी है, आयरन चढ़ाना पड़ेगा। मैं समझा नहीं आपका सवाल क्या है मैम। हेलो। जी मैम, मैं सवाल समझा नहीं आपका। बोल रहे हैं कि कमजोर रहती है, आयरन की कमी है और फीवर आता है उनको जल्दी जल्दी। अच्छा 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 अच्छा, ओके ओके। तो इसमें इसमें सबसे बेस्ट प्रोडक्ट हमारे पास है, जो कि मार्केट से भी बेहतरीन काम करते हैं। बेसिकली आप हमारे पास एक आयरन फॉलिक करके एक टैबलेट आते हैं, आयरन फॉलिक। इसके एक गोली लेना शुरू करिए दिन में। साथ में आप एक प्रोटीन शुरू करिए, बेस्ट रहेगा ऑल प्लांट प्रोटीन आप शुरू करें। जी और आप साथ में जी एक विटामिन सी आप लेना शुरू करें, ठीक है। और बहुत जी ज्यादा अगर मान लीजिए कि फीवर वगैरह या फिर ऐसे इम्यूनिटी है तो इसके पूर्ति करने से ही आपके इसके ऊपर काम हो जानी चाहिए। अगर इसके ऊपर भी ना हो, थोड़ा बहुत और सपोर्ट लगे, तो इसमें आप जो है एक गार्लिक पर्ल का यूज शुरू कर सकते हैं, ठीक है पूजा जी। तो आप आयरन फॉलिक लेना सर शुरू करिए, विटामिन सी लेना शुरू अंदर करिए। थकान सी हो जाती है सर। थकान होने की मेन रीजन ही ये है मैम कि आप बहुत ज्यादा एनेमिक जी होंगे, यानी ब्लड कम बन रहा है आपका। जी ब्लड कम रहने का मतलब क्या है कि आपके पूरे बॉडी पार्ट को प्रॉपरली ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, और प्रॉपर ऑक्सीजन ना मिलने के कारण से जी आप बहुत ज्यादा थकावट महसूस करते हो। तो आप जब ब्लड को बनाने शुरू जी करेंगे ना, तो आपकी ये थकावट वाली दिक्कत बिल्कुल नहीं रहेंगी, जी ये मेरी गारंटी है।
तो एक प्रोटीन, एक आयरन फॉलिक, ये दोनों शुरू कर दीजिए, और साथ में एक विटामिन सी और बी कॉम्प्लेक्स। ये 4 चीजें आज से शुरू कर दीजिए मैम आप। वेलकम चंदा जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया ना। अच्छा, जो सवाल पूछ रहे हैं सुरेश जी, कोई अगर नोट डाउन कर रहे हैं तो अच्छा रहता कि इनको हाँ, क्या नहीं रिकॉर्ड हो रहा है मेरा। ठीक है, ठीक है, ठीक। हाँ, रिकॉर्ड हो। वेलकम चंदा जी। गुड मॉर्निंग केयर मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। सर मुझे एंजाइटी का प्रॉब्लम है पिछले 5-6 मंथ से, तो मैं अभी एक टैबलेट ले रही हूँ, टैबलेट पैनाजेब 25। अच्छा, हाँ, तो सर उसकी जगह क्या मैं यहाँ से कुछ ले सकती हूँ क्या? नींद नींद आने की क्या कुछ दिक्कत है आपको? नहीं सर, नींद आने में कोई दिक्कत नहीं है, बस अचानक से घबराहट होने लगता है और हाथ पैर में जैसे लगेगा बिल्कुल ठंडा पड़ गया, और ऐसा लगता है जैसे गला से जो है कुछ अब आगे जा ही नहीं रहा है, ब्लॉक हो रहा है, वैसा फील होता है। और गैस का भी प्रॉब्लम था, तो स्ट्रेस गैस जो है ढकार के थ्रू आता है ऐसा। तो स्ट्रेस होने के कोई सिम्टम? बहुत ज्यादा आप चिंतन करते हैं, ओवरथिंक करते हैं, ऐसा कुछ है? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। ओके, तो लेकिन इसमें जब आप क्या स्टार्ट हुआ था उस समय सर थोड़ा सा स्ट्रेस था मुझे। एक्चुअली कब मैम? दिसंबर में स्टार्ट हुआ था, उस समय मुझे स्ट्रेस था काफी दिन अच्छा, से, लेकिन अच्छा, अभी कोई स्ट्रेस नहीं है। ठीक है, ठीक है। हाँ तो इसमें तो आप पहले शुरू करिए अश्वगंधा, दिन में 2 अश्वगंधा लेना शुरू करिए, ठीक है। ठीक है सर। उसके साथ साथ आप सुबह खाली पेट नोनी जूस लेना शुरू करिए। ओके एक सर। मल्टीविटामिन दोपहर के बाद लेना शुरू करिए, प्रेफरेबली ये आपका वुमेन मल्टीविटामिन होने चाहिए, जो कि आपके ओके सर। हॉर्मोन्स को बैलेंस करने में मददगार होते हैं, ओके ठीक है। सर। और साथ हाँ में एक कैल्शियम कॉम्प्लेक्स, ये भी आपको चलाने हैं मैम। तो 4 चीजें हो गए आपके। अश्वगंधा आपके लिए मेन रहेगा, सुबह शाम 2, नोनी ओके खाली सर। पेट सुबह। हम्म। इसके बाद आप लेंगे एक मल्टीविटामिन दोपहर को। मल्टीविटामिन। हाँ जी। और ओके सर। आप दिन में 2 बार लेंगे कैल्शियम कॉम्प्लेक्स। ओके सर। सर एक और चीज मुझे पूछना है। जी। एक्चुअली मेरे पापा का शॉप है, तो वो दिन भर दुकान पे खड़े रहते हैं, तो उनका पैर में सूजन हो जाता है और उनको थोड़ा सा नींद नहीं आने का दिक्कत है, थके रहते हैं तो भी नींद नहीं आता है हम्म। और पैर तो में सूजन हो जाता है। पैर में सूजन ज्यादा है, कहाँ पे? घुटनों में सूजन ज्यादा है? हाँ सर, बिल्कुल एंकल के पास में और सूजन क्या हो जाता है। क्या क्या एज है अभी? अभी एज 53। अच्छा, तो कभी डॉक्टर से बातचीत की थी आपने कि कोई दिक्कत है, घुटनों में गैप्स है या फिर कैल्शियम के अभाव है, कुछ ऐसे कुछ बातचीत नहीं, इन होता है? बातचीत हुई थी सर, और उस समय हम लोग सारा टेस्ट भी कराए थे, KFT LFT सब चीज हुआ था, सारा चीज नॉर्मल है, बस LFT में जो है SGPT SGOT थोड़ा सा लेवल बढ़ा हुआ था। ठीक है, ओके, ठीक है। तो मैं ये जानने का कोशिश कर रहा हूँ कि उनको हड्डी में दिक्कत है या फिर उनके नसों में दिक्कत है, ये मैं जानने का कोशिश कर रहा हूँ। सर नस में दिक्कत है, एक्चुअली एक बार हुआ था प्रॉब्लम बैक में स्पाइन से, तो उनको थोड़ा सा दिन के लिए बाइक चलाने के लिए मना किया गया था, वही ओके, नस का ही प्रॉब्लम है सर। अभी गिर गए थे, ऐसा कुछ हुआ था उनको? नहीं सर, गिर नहीं गए थे, एक्चुअली उनका जो दुकान पे बहुत ज्यादा लंबा टाइम खड़ा रहना या फिर भारी चीजें उठाना, ये भारी सब चीजें चीजें, करते हैं गैस ना? नहीं भारी चीजें तो नहीं उठाते हैं, लेकिन हाँ वही खड़ा ज्यादा रहना होता है शॉप पे। ओके, ओके। तो इसमें ना पहला चीज आप शुरू करिए कि एक मल्टीविटामिन, दूसरा हो ओके। गया क्रिल ऑयल। क्रिल ऑयल इसमें शुरू करिए, बहुत अच्छा रहेगा, जो कि नसों के ऊपर बहुत आराम पहुंचाएंगे आपको। प्लस अगर मान लीजिए कि लंबे समय तक खड़े रहने से वेरिकोज वेन होने का भी एक डर रह जाता है, तो वेन्स अगर कंप्रोमाइज हो रहे हैं, इसके ऊपर भी क्रिल ऑयल का बहुत अच्छा रोल रहेगा। तो 1 से 2 कैप्सूल डेली आप देते रहिए क्रिल ऑयल के। एक मल्टीविटामिन उनको ओवरऑल बॉडी को फंक्शनलाइज रखने के लिए, और साथ में एक नोनी जूस एंड बी कॉम्प्लेक्स। सर बी कॉम्प्लेक्स डेली ऐसे लेते हैं पापा इधर से मार्केट ठीक वाला। है, ठीक है। और इसमें अगर मैं एड ऑन कर दूं, अगर अगर इसमें जो है, अगर हड्डी में भी दिक्कत है उनको, बोन्स में भी अच्छा। दिक्कत है, सिर्फ नसों में दिक्कत नहीं है, बोन्स में भी दिक्कत है, देन यू हैव टू ऐड कैल्शियम कॉम्प्लेक्स एंड ग्लूकोसामाइन।
ठीक है। सिर्फ नसों में दिक्कत है, देन krill ऑयल, उसके साथ आपको नोनी जूस एंड बी कॉम्प्लेक्स, ये तो आपको चलाने पड़ेंगे एज यू कंफर्म दैट कि आपके नसों में दिक्कत है। और उसके साथ अगर घुटनों में भी दिक्कत है, बोन्स में भी दिक्कत है, देन आप जो है इसमें कैल्शियम और ग्लूकोसामाइन को ऐड ऑन कर देंगे। ठीक है मैम? ओके सर। सर नॉनी जूस को डायबिटीज पेशेंट में दे सकते हैं क्या? बिल्कुल दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से दे सकते हैं। ओके सर, इसमें शुगर नहीं होता? बिल्कुल नहीं होता है, कोकुम होता है उसमें ना, मिठास के लिए कोकुम इज नॉर्मल, कोकुम दे सकते हैं, मतलब उसमें कोई भी शुगर कंटेंट नहीं होता है। अच्छा सर, और नोनी गोल्ड जो है उसमें क्या है? उसमें नोनी है, शर्ण है, गोल्ड चार्ज वाटर है, विदारी कंड है, ये 4 तत्व होते हैं इसके अंदर। तो अच्छा। बेसिकली गोल्ड पार्टिकल्स होते हैं उसके अंदर। तो वो आपके एनर्जी लेवल को बढ़ाना, आपको स्टैमिना देना, सेक्सुअल पावर को एलिवेट करना, ये सारे काम करने के ऊपर हेल्पफुल होते हैं। विदारी कंड का काम होता है पेट को अच्छा रखना, डाइजेशन को इम्प्रूव करना, पेट के झाले को कम करना, ये सारे काम करते हैं। ओके, थैंक यू सर, काफी थैंक अच्छा यू मैम। इन्फॉर्मेशन आपने मुझे दिया। थैंक यू मैम। नेक्स्ट कौन है? वेलकम शोभा जी, सुन पा रहे हो मुझे? ओके, हमारे पास में है लक्ष्मी जी गोल्ले। वेलकम लक्ष्मी जी। अच्छा, आप लोगों वेलकम। को ऑफर के बारे में पता है? अभी इस महीने का जो ऑफर है, हाँ हाँ, बता दिया सर मैंने, 1 बजे की मीटिंग थी उसमें क्लियर कर दिया। क्या है, सुरेश जी एकदम अव्वल है इस मामले में। जी सर। क्या बात है। नेक्स्ट कौन सवाल है बताइए? लक्ष्मी। गुड मॉर्निंग, क्या मॉर्निंग सर। नमस्ते मैम, बताइए। मेरी लड़की है, उसके गर्दन पहले से ही टेढ़ी है, मतलब शुरू से नहीं, पैदा हुई थी तब थी ठीक, मगर उसके बाद से मतलब हॉस्पिटल से लेके आई तो बस नॉर्मल है डॉक्टरों ने बोला, मगर बाद तब से मतलब वो टेढ़ी है गर्दन। और उसको हमेशा मैंने बहुत जगह दिखाया इसको, तो उसके नर्स बताते हैं दब गई है। और उसका मतलब खाना भी बीच में अगस्त महीने में मैं डॉक्टर के पास लेके गई थी तो उसको एडमिट करने के लिए बोला, तो मैंने इसको हम्म। वहाँ पे एडमिट किया, ऑपरेशन करने के लिए बोला था तो एडमिट किया वहाँ पे। तो उन्होंने बोला कि उसका थोड़ा नस का दिमाग पे का नस है, तो उसको हम लोग मतलब ऑपरेशन करेंगे तो हम लोग गारंटी वगैरह नहीं दे सकते हैं कि वो बच्चा पागल हो सकता है या मंदबुद्धि का हो, ऐसा हो सकता है, तो उन्होंने ऐसा बोला मुझे। तो उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ? और कैल्शियम की कमी भी बहुत है बताया, तो उसके लिए मुझे ना मैं आपको दिखा रही हूँ, ये ये दिया है, देखिए। मैं देख नहीं पा रहा हूँ आपको, कहाँ हुआ? Why are you? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। आप एक काम करिए, यू नो जितने भी रिपोर्ट्स हैं और जो हाँ मेडिसिन अभी चालू है ना लक्ष्मी जी, ये आप जी, सुरेश जी को भेज दीजिए। मैं एक बार देख लेता हूँ क्या क्या है, कुछ हम लोग कर सकते हैं कि नहीं, देन मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है? ठीक ठीक ठीक, थैंक यू। अच्छा, कैल्शियम एक्स पी ले रहे हैं, नरेंद्र जी कह रहे हैं। ठीक है, मतलब कैल्शियम के लिए वो दिया गया है आपको। कितने हाँ, साल की है बच्ची? 5 साल की हो गई है अभी, 6 साल, 5.5 साल की पूरी हो गई है, 6 साल की हो जाएगी अगस्त में अभी। ठीक है, आप एक काम करिए, जितने भी रिपोर्ट्स वगैरह हैं ना, एक बार सुरेश जी के थ्रू मुझे भिजवा दीजिए। मैं देख के आज शाम तक आपको बता देता हूँ। ठीक है? जी सर, थैंक यू। थैंक यू। वेलकम कंचन जी। गुड मॉर्निंग मैम, बताएं। सर हमारी दीदी है, उनको ना थायराइड है, और दीदी है उनको जिनको थायराइड है? थायराइड भी है, और दोनों ब्रेस्ट में ना गांठ है, गांठ की वजह से उनको दर्द बहुत रहता है। तो उनको ब्रेस्ट मैंने नॉनी जूस दिया था तो ब्रेस्ट में गांठें हैं? यस सर। ओके, ठीक है, बताएं। तो उनको ना जैसे मैंने नॉनी जूस अभी दिया था तो उनके जो बॉडी में हमेशा भारीपन सा रहता था वो सब नहीं है, और जो हम्म। दर्द था थोड़ा थोड़ा कम है, और बाकी केवल नॉनी जूस ही दिया था, उसके आगे में नहीं दिखे। तो नॉनी जूस हम्म। से उनको बहुत राहत हुआ, लेकिन इसके साथ साथ और हम क्या दे सकते हैं ताकि वो ठीक हो सके?
इसमें मैम आप नोनी के साथ तो एक पहले बी कॉम्प्लेक्स चालू करिए, एक मल्टीविटामिन चालू करिए, जो मल्टीविटामिन वोमेन है वो चालू करिए, ठीक है। और साथ में एक डिटॉक्स भी चालू करिए इसमें, दिन में 2 डिटॉक्स, 1 मल्टीविटामिन और 2 बी कॉम्प्लेक्स, और साथ में नोनी दिन में 2 बार लगभग 15 ml के आसपास करके, 10 से 15 ml के आसपास करके आप देना शुरू करिए। तो जब नोनी नोनी ही सबसे ज्यादा इसमें वर्किंग है, और जो थायराइड भी आपने बताया इसके ऊपर मल्टीविटामिन, बी कॉम्प्लेक्स और नोनी इसका एक जॉइंट वेंचर काम रहेगा, जो कि उनको बहुत अच्छा फायदा पहुंचाएगा। ठीक है। और बेस्ट का एग्जामिनेशन जरूर करने के लिए कहिएगा कि अगर उसमें इम्प्रूवमेंट आ रहे हैं तब वो इसके ऊपर रहे, अदरवाइज बिल्कुल आप डॉक्टर से सलाह लेने के लिए मतलब कोशिश करिएगा। ठीक है, यस सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। वेलकम मैम। वेलकम रिया जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग रिया जी। कैसे हो सर? बहुत बढ़िया, आप कैसे हो मैम बताओ। मैं भी अच्छी। जी मैम बताएं। की जो आंखें है ना वो बहुत ही कमजोर हो चुकी है, उन्हें पास जॉइंट्स, का बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता। हाँ जी मैं समझा नहीं। सर मेरे पापा की आंखें है ना, उनको उनसे पास का बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता। अच्छा, पापा जी को तो उनको उनको शुगर वगैरह है क्या? नहीं सर, बाकी सब ठीक है, बस आंखों से दिखाई नहीं देता पास वाला। अच्छा, तो डॉक्टर वगैरह दिखाया आपने? क्या क्या बताया उन्होंने? या फिर सर ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को दिखाया आपने कोई कहीं पे? डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर कह रहे हैं मैं चश्मा लगेगा, और पापा कह रहे हैं मैं चश्मा नहीं लगवाऊंगा। अच्छा, चश्मा तो स्टाइल के भी लोग पहनते हैं, जैसे मैं भी पहनता हूँ। ये सर मेरे भी लगा हुआ है चश्मा वैसे। कितने साल के पापा जी? पापा जी 40-45 साल के हैं। अच्छा, ठीक है, तब तो फिर थोड़ा सा मुश्किल ही है कि 40 साल में चश्मे लग जाएंगे तो दिक्कत है। आप इसमें ना 2 चीज लेना शुरू करिए। एक हो गया इंटेलेक्टेक खाली पेट सुबह, और ओके सर। दूसरा उनको विजन हेल्थ की एक गोली खाना खाने के पश्चात लेने के लिए कहिए। ठीक है। ओके सर। और कोई दिक्कत है उनको? नहीं सर, उन्हें और तो कोई दिक्कत बस नहीं है। आंखों के पास के नजर कमजोर है ना? यस सर। बस ये दोनों चीज दे दीजिए, तुरंत देखिए बहुत ज्यादा अच्छे फायदे मिलेंगे। बट आप 3 महीने कंटिन्यू करने के लिए बोलिए ये दोनों चीज। और सर उनके बैक पेन बहुत होता है। विटामिन डी ऐड कर लीजिए। ओके सर। ठीक है। और सर मेरी स्किन है ना वो बहुत ही ऑयली है, और इस पे पिंपल्स बहुत होते हैं गर्मी की वजह से। ये आपको एक बार ना पिंकी मैडम से बात करनी पड़ेगी। ओके सर। ठीक है, वो बेस्ट पॉसिबल आपको स्किन केयर रूटीन बता देंगे। मुझे नहीं लगता कि अंदर से कोई दिक्कत है, ऑयली स्किन की वजह से हो रहे हैं, तो आप आउटर केयर लेंगे तो हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत। ओके सर। हेलो। ठीक, थैंक यू। अंकिता जी। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। अंकिता जी, गुड मॉर्निंग। जी सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया मैम, आप बताएं। सर मैं भी ठीक हूँ। सर मैं ये जी पूछ मैम, रही थी कि मुझे हमेशा कफ की प्रॉब्लम रहती है। किसकी प्रॉब्लम? कफ कफ की, कफ, ओके। गले में कफ होता है। यस। जी सर, तो उसके लिए क्या सप्लीमेंट ले सकती हूँ? एनी अदर इश्यूज लाइक सांस लेने में दिक्कत, लो इम्यूनिटी? यस। यस सर, सांस लेने में भी थोड़ी प्रॉब्लम होती है कभी कभी। आपको ऐसा एलर्जी नहीं हमेशा है नहीं। धूल मिट्टी से? नहीं सर, एक बार डॉक्टर को दिखाया था, उन्होंने बोला था कि धूल वगैरह से होती है, झाड़ू वगैरह लगाते हो तो कपड़ा बांध लिया कीजिए या मास्क लगा एलर्जी लीजिए। है ना? हाँ सर, सर इसमें ऐसी आप सांस की प्रॉब्लम है ना, ठंड में होती है सर। ठंड में होती है ना? ठीक है। जी। एक तो आप गार्लिक पर्ल स्टार्ट करिए, दिन में 2, मतलब सुबह एक शाम को एक गार्लिक पर्ल्स। इसमें साथ साथ ओके। आप लेंगे तुलसी टैबलेट। जी सर। ठीक है। जी सर। ओके और सर। साथ में आप जो है साथ में एक इम्यूनिटी बूस्टर लाइक नूनी आप ऐड कर सकते हैं, बट ये दोनों मेन रहेगा, तुलसी एंड गार्लिक, ये दोनों मेन है।
इसके साथ अगर आपको ओके सर। आप ऐड करना चाहें तो आप नोनी को ऐड कर सकते हैं, बट ये 3 चीज़ आप कंटिन्यू करिए हमेशा। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। ओके मैम। तो थैंक यू सो वेरी मच एवरीवन, बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी का। नरेंद्र जी का भी बहुत-बहुत धन्यवाद, सुरेश जी का बहुत धन्यवाद। यू गाइस हैव अमेजिंग लीडर्स, इनके साथ काम करिए, बहुत बेहतरीन तरीके से आगे बढ़िए और उम्मीद है कि हम लोग फिर से सेशन करेंगे ताकि आपके क्वेरीज को लेकर हम लोग आगे बढ़ सके और बेहतरीन तरीके से इस बिजनेस को हम लोग बढ़ा सके। एंड ओवर टू सुरेश जी, थैंक यू सो वेरी मच। तो मैं कुछ थैंक पूछ रही यू, थी, एक डॉक्टर थैंक आया यू हुआ सो उनसे मच सर। कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत अच्छा होता है। और मेरी सर आपसे एक स्पेशल रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आप 15 दिन में अगर एक भी सेशन अगर हमारी टीम के लिए रख देते हैं तो बहुत सर आपका जितना हम धन्यवाद करें और हमारी टीम जितना धन्यवाद करे वो बहुत कम होगा। शायद मुझे तो मालूम है इस बिल्कुल, महीने बिल्कुल का प्रॉमिस है सर, प्रॉमिस है। बस यही चाहिए सर। और इस महीने थैंक देखना यू। सर शायद हेल्थ के ऑर्डर बहुत अच्छे लगेंगे। बिल्कुल, और बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, थैंक यू थैंक सो यू मच सर।